स्टार्ट है। ये कहना और ये सुनना सच में बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि मैं ये कभी भी सोचा ही नहीं था कि मुझे मनाली में ऐसी जगह मिलेगी जो तुम्हारे माध्यम से होगा। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो, कि यहाँ पे हम आए हैं और आकर जो अनुभव कर रहे हैं, जो एक फीलिंग आ रही है हमको कि दरवाज़ा खोला तो सामने वो ग्लेशियर और पूरा का पूरा क्लाउड। रियली थैंक्स टू यू एंड गॉड कि ये मौका मिला हमको कि हम आकर तुमसे इस तरीके से रूबरू हो पा रहे हैं। हम जान पा रहे हैं कि इस पहाड़ियों में अध्यात्मवाद क्या है। हम जान पा रहे हैं कि जब एक इंसान बनारस से चलकर इतना ट्रैवल करने के बाद इन पहाड़ियों के बीच में रहकर एक तप करता है और एक वो उसका प्रिपरेशन, वो उसका पूरा का पूरा एक सर्कल, एक नया क्रिएशन के दौर दरमियान अपने आप को और निखारने की कोशिश करता है। और कहीं इस बीच का जो एक पूरा कड़ी है, वो आसपास के लोगों के साथ साथ जो तुम्हारे जानने वाले हैं वो तुमसे और ज्यादा अट्रैक्ट होकर और भी तुम्हारे पास आकर उस जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसमें से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। और मेरी वाइफ नंदिता कृष्णा ये भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा रोमांचित थी कि हम नीलाम्बुज से कैसे मिले। बिकॉज तुम्हारा पूरा का पूरा एक फिनोमिना, तुम्हारा पूरा का पूरा एक जेस्चर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आर्ट तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सारी चीजों के साथ हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। एंड वी आर द आर्टिस्ट, सो वी फाइंड टू आर सराउंडिंग लाइक दैट द पार्ट ऑफ नेशन। और हमें लगता है कि हम इस तरीके की चीजों से जब ऐड होते हैं तो संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए भी मनाली में, बनारस से हम लोग आए हैं और हम लोगों का संपर्क उत्तर प्रदेश के बनारस और तुम्हारा गोरखपुर से रहा है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। वो दोनों ही प्लेसेस बड़े ही अगर हम माइथोलॉजिकली देखें या उसको हम धर्म की नगरी से जोड़ें तो दोनों ही एक स्थान बड़ा ही तपस्थलीय स्थान है। बाबा विश्वनाथ का है तो दूसरी तरफ बाबा गुरु गोरखनाथ का है। और आज जहां हम बैठे हैं देवभूमि में बैठे हैं, हिमालय की गोद में बैठे हैं, वो भी मनाली के बीच, मनाली में बैठे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ आप बताओ कि ये जो एक सेटअप आपने बनाया यहाँ पे, तो इसके पीछे क्या रीजन था, या आपका ये कोई आपकी ये कोई सोच थी, या आपने इसको ये आपका एक ड्रीम प्लान था, कुछ ऐसा करके क्या क्या सोच के आपने ये चुनाव किया? ये हमारी जैसे बातचीत हुई, आज दिन भर हम पूरा घूमे, 2-3 दिन से जिस तरह से बातचीत हम लोग कर रहे हैं, कल बहुत लंबी बात हुई, आज मार्केट में घूमे। हमारा मूल संबंध तो कॉलेज से है। बिल्कुल, मतलब ये मुझे फर्स्ट ईयर से जानते हैं और हम जिस सीनियर के मार्फत हम दोनों परिचित हैं, तो अब मैं कह सकता हूँ कि लगभग आप मुझे 2010 के करीब से जानते हैं, देखें। हाँ बिल्कुल, कॉलेज में ही मतलब हम हाँ हाँ, ये सच है, ये सच है। तो और इतना लंबा इंटरेक्शन मतलब आपसे पर्टिकुलरली तो यहाँ पे हुआ। बाकी ठीक है, फैमिलियर हम थे, परिचित भी थे, जानते थे वही ऐसे। और कॉलेज में मेरा आप ट्रांसफॉर्मेशन भी देखें। हाँ बिल्कुल, पूरा मुझे पूरा मतलब तो जैसे आपने कहा ना वो एल्बम में दिखा रहा था। हाँ कि यार तुम्हारा वो वाला चेहरा मुझे याद है, दाढ़ी नहीं था। पूरा याद है, मुझे पूरा याद है। तो मैं सच में ये बात, मैं दाढ़ी लगभग थर्ड ईयर से मुझे याद है कि सेकेंड ईयर है मुझे आना शुरू हुआ। बिल्कुल। उससे पहले था मैं कभी मार्कर से बना के जाता क्योंकि मुझे पसंद था। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि मतलब सच में मतलब कॉलेज में मेरा जो कहते हैं ना कि अपीयरेंस, प्रोफेसर्स के बीच में ये कि यार ये सीनियर्स के बीच में ये ओशो की दुनिया में चला गया है, ये आध्यात्मिक हो गया है, तो वो ठीक है, अपने अपने देखने के उनके तरीके जो भी है। तो मैंने कहा कि अब आज इतने साल के बाद इतनी लंबी आपसे इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, तो मैंने एक मोटा बताया ना कि मैंने फिर पीएचडी तक मैं कॉलेज में रहा और पीएचडी के दरमियान फिर मैं कैसे पूरे देश में बाय रोड घूमा। वाह। और वो फील्ड वर्क करता था मैं, मेरा वो टॉपिक था, उस हिसाब से तो मैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताया कि हम चूंकि विजुअल आर्ट्स के थे तो हमारा भाई केवल विजुअल आर्ट्स नहीं, उसके अलावा मेरी डाइवर्सिटी स्टडी की कितनी थी। मैं उसी टाइम पे लिटरेचर भी पढ़ रहा हूँ, मतलब
उसकी भी स्टडी में कर रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, और अपना जो मेरा जो भी चीज़ मैं जानता था, मेडिटेशन जो चीज़ मैं सीखा, तो साथ साथ में पैरेलली में वो भी प्रैक्टिस करते रहा हूँ। अब रही बात इतने सालों के अनुभव के बाद, है ना, कि मैंने कहा ना कि आपने भी वही क्वेश्चन पूछा कि तुम मतलब मनाली तुम्हें क्यों मतलब पर्टिकुलरली मनाली क्यों पसंद है। तो मैं इतना घूमा, बहुत घूमा, तो मनाली से मेरा एक खास कहिए एसोसिएशन रहा है, कुछ मेमोरीज भी रही है। मनाली मुझे मतलब एकदम अपने लिए बिल्कुल अनुकूल जगह लगा रहने के लिए। इतने मतलब पूरे ओवरऑल जितना भी मैंने घूमा, लद्दाख से लेके साउथ इंडिया से लेके जितने माउंटेन रीजन है वो सब लेके मिला जुला के मुझे लगा कि, तो मैं पढ़ते समय से एक दिमाग में मेरा पहली बार आना 2017 में हुआ, और मैं एक नॉवेल पढ़ के आया था। तो नॉवेल यहीं के राइटर थे, मतलब मनाली के नहीं, लेकिन रहते मनाली में। अच्छा। हाँ, तो है हिमाचल के ही। तो उनकी नॉवेल थी देह गगन के सात समुंदर। ओके। वो और उसके जो पात्र हैं उस उपन्यास के, वो पात्र किस तरह के हैं, जैसे अगर जो ओशो के लिटरेचर को पढ़ा होगा, फेमिलियर होगा, एंड ओशो के फिलॉसफी से फेमिलियर होगा, कृष्णमूर्ति के फिलॉसफी से फेमिलियर होगा। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति की पूरी जो फिलॉसफी है, जो पूरा का पूरा उनका लिटरेचर है ना, सारा चीज लेके, और फिर थियोसॉफी मूवमेंट को जो जानता होगा ना, तो इनके जो ये नॉवेल के जो पात्र होते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं, है ना, कि उनमें जो जिस तरह से वो संवाद करते हैं, आपस में मिलते हैं, और जो पृष्ठभूमि है, ये देवदार के जंगल, ये नदियाँ, ये ग्लेशियर, ये लद्दाख, तो मुझे वो जब पढ़ा तो मुझे लगा कि वही सारी बातें मैं समझता भी था, मैं क्योंकि फेमिलियर था ना वो सब जो कंसेप्ट थे, वो आइडियाज थे, है ना, कि वो चेतना क्या है, ध्यान और एकांत, है ना, और तमाम जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स हैं, वो जब उन पात्रों के माध्यम से मैं सुन, तो मुझे लगा कि यार मैं उसी के मार्फत आया भी था, और मैं मिला भी था उन्हीं से। तो आने के बाद जैसे होता है ना, कई जगह आप जब जाते हो, जैसे एक होता है कि जैसे मैं कोई जगह नहीं गया हूँ, जैसे आप लद्दाख नहीं गए, बिल्कुल, तो लेकिन फिर भी लद्दाख को लेके आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन है, एक इमेज है ना, आपने जो भी देखा है, जाना है, और जब आप जाते हो तो बहुत लोग होता है ना कि यार जैसा मैं सोचा था या वैसे है या क्या है। तो मनाली के साथ या आने के बाद मेरे साथ कैसा हुआ कि मैं जितनी बार जितना मैं जानता था, और आने के बाद वो और एक्सपेंड किया उसकी मिस्ट्री, और जैसे जितना वो मिस्टीरियस था मेरे लिए, वो और भी मिस्टीरियस लगा। तो ऐसे करते करते मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता था, जितना, क्योंकि वो पीएचडी में था तो बहुत पॉसिबल नहीं था लंबा के रुकना। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा सपना आता था कि मैं कभी वहाँ, मतलब उन जंगलों में, नदियों के पास, देवदार के घरे, मतलब एकांत की जगह पे मैं कभी मस्त अपना जो है कई दिन रहूं, लिविंग प्लेस बना। अच्छा, जैसे आप वो आप एकदम स्पिरिचुअलिटी का सोच के या फिर एक्सप्लोर करने का सोच के, क्या सोच करके मतलब और ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे? नहीं, वो इतना मेरे लिए डिस्क्रिमिनेट करना तो मुश्किल है ना। मेरे लिए देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो हम बात, वो एक दूसरी बात हो जाए कि स्पिरिचुअल का कंसेप्ट क्या है, स्पिरिचुअल होने, सवाल ये है कि एक इस तरह का नेचर वो नहीं है। मतलब मेरे लिए तो ठीक है, मतलब जब मैं यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, मैं आपको दिखाया ना अभी, आज मौसम अनएक्सपेक्टेड, मतलब मौसम कल अच्छा खुलेगा तो मैं ले चलूंगा, है ना। तो ये जैसे कहते हैं ना एकदम निसर्ग, जहाँ मतलब जैसे होता है ना कि, और ये वेदर जिस तरह से सूट करता है ना, तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये थी। और जैसे ये बादल आए पूरे पहाड़ पे अचानक से, मिस्टी माउंटेन, जिस अच्छा, हर तरह का वेदर देखने को मिल जाता है, मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है अपने आप में कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी अपने आप में स्पिरिचुअल फीलिंग है, एक जो अंदर से आपको फील होता है अचानक से, ऐसा कुछ। तो मेरे दिमाग में इस तरह के परिवेश में मैं क्या है कि एक टूरिस्ट की तरह आके घूम के चला गया, लेकिन एक सपना तो था कि मैं परिवेश में रहूंगा। एक मन के किसी तल पे ये बात चल रही है, सपना चल रहा है कि किसी दिन मैं जब होगा कि पहाड़ों में अपना एक जगह होगा जहां मैं अपने परिवेश के साथ में, मतलब इस नेचर के करीब रहना चाहूँ, और वो आज वही है। अगर मिला जुला के देखें तो लगभग वही है ना। तो और दूसरी बात, इन सारे सालों में मेरे पूरे मास्टर्स से लेके पीएचडी में खास करके मेरा, मतलब मुझे इतना भरपूर समय मिला वो कि, मतलब पीएचडी अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल मेरी जो प्रवृत्ति थी एक स्कॉलर की तरह नहीं थी, बिल्कुल नॉन एकेडमिक वाली थी।
तो मतलब मैं वो ना जो एकदम प्योर एक प्रोटोकॉल होता है ना एकेडमिक होने का, तो मेरा वो था नहीं। मैं मतलब मेरे लिए उस करता था मैं काम, ऐसा नहीं है काम जो पीएचडी के लिए चाहिए वो मेरे में बहुत फास्ट कर लेता था। लेकिन बाकी मैं अपने को एकदम वो एकेडमिक को फ्रेमवर्क में अपने को नहीं बनाया है। मैं उसके साथ साथ मतलब घूमना, एक्सप्लोरेशन, है ना, जो कि नहीं संभव होता है लोगों से। वो और दूसरी बात है कि केवल वो एकेडमिक जो फ्रेमवर्क आपको देता है कि भाई ये टॉपिक है तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी करोगे, वो नहीं था। मैं अपने तर्क को, अपने रीजन को, अपने लॉजिक को, मैं पता चला कि मैं स्पिरिचुअलिटी से भी लेके आ रहा हूँ, लिटरेचर से भी लेके आ रहा हूँ, फिल्म से भी लेके आ रहा हूँ, और कोई क्वेश्चन नहीं करता था। वो बहुत ज्यादा मतलब लॉजिकल होता था। तो इस तरीके से मैं बचा रहा, है ना। तो वो एक करते 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 मेरा एक विजन बना। विजन कैसे बना कि मतलब मेरे रहने के लिए जो मैं परिवेश बनाऊंगा वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ना कम से कम एटलीस्ट हो कि जो आपको ना मतलब से कहते हैं कि क्रिएटिव स्पिरिट, हर आदमी के अंदर एक क्रिएटिव स्पिरिट होता है, और आर्ट फील्ड वाले वो जानते हैं इस बात को, है ना। तो वो परिवेश अगर ऐसा आपको मिल जाए जहाँ जाते ही आपके अंदर का वो जो स्पिरिट है वो अचानक से जग जाए, है ना, एकदम मतलब अपने हाइपर फुल एक्टिवेशन में। तो ये था मेरे दिमाग में। तो बहुत साल तक मैं सोचा कहाँ कैसे। तो अब वो लगातार मनाली एक ऐसी जगह थी कि मतलब मैं कहीं भी हूँ, लेकिन साल में मनाली आता ही था। भले 2 हफ्ते के लिए आऊंगा, 1 महीने के लिए आऊंगा, 10 ही दिन के लिए, फिर मैं मनाली में इस साल में 2 3 बार भी आता था लगातार 2017 से अब तक, है ना। तो ऐसे करते करते अब ये जो पर्टिकुलर ये जहाँ मैं रह रहा हूँ इसके बारे में आता हूँ कि ये 1950 के पहले की बिल्डिंग है। ये बहुत अपने आप में हिस्टोरिक बात है। और इस जगह पे मतलब बहुत सारे विंटेज भी लग रहा है। हाँ, बिल्कुल है। और यहाँ पे एक लंबे समय तक हिप्पीज रहे हैं, यूरोपियन ट्रैवलर रहे हैं, और मतलब लंबे वक्त तक। और ये इस पूरे इलाके में पहला कॉटेज था जहाँ पे इस तरह का, क्योंकि इनके जो ऑनर हैं उनके फादर थे वो काफी मतलब एक एलीट क्लास के थे, और वो 1950 के पहले के टाइम पे ना वो यहाँ आके अपना ये इतना बड़ा कॉटेज उन्होंने बना के और यही शादी की थी, वो सेटल हुए थे। और मुंबई में भी उनका सांता क्रूज में उनका विला था। अच्छा, हाँ, मतलब वो काफी रिनाउंड पर्सन थे। तो अब उसके उनके फादर के जाने के बाद लगभग 60-70 से ये फिर यहाँ पे फिर चूंकि ये पहला, इसको सैनिक कॉटेज बोलते थे, ये उसमें भी आता है जो फॉरेनर लोगों की जो ट्रैवल गाइड बुक होती है उसका नाम लोनली प्लैनेट, उसमें भी इसका नाम है सैनिक कॉटेज। इसी नाम से फेमस भी था ये। तो एक लंबा अरसा आया था जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जो यूरोपियन ट्रैवलर आते थे वो हिप्पी भी होते थे, उसमें कई तरह के लोग, और यहाँ पे रहे हैं लंबा। तो उस समय यहाँ आना भी थोड़ा कठिन था, और ये एकदम नैसर्गिक था, बिल्कुल, है ना, जो उनको एग्जैक्ट चाहिए था। और फिर एक समय के बाद फिर यहाँ पे बहुत लंबे समय फिर इजरायली रहे, और मतलब कई तरह की स्टोरीज हैं, कई तरह की। तो अगर देखा जाए तो मुझे जब ये ऊपर का पोर्शन जो मैं लिया हूँ तो मैंने इसका नाम मिस्टिक हाउस रखा है ना। तो जैसे अब फिर एक समय के बाद क्या हुआ कि चूंकि यहाँ की ओशो से जुड़े होने की वजह से ओशो के लोग काफी आते रहे, महीने 2 महीने या ऐसे करके इनके यहाँ भी आते हैं हमारे। तो अब मेरा ये था कि जब अब ये हो गया कि सेटल दिमाग में फाइनली हो गया कि हाँ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और मेरी किताबें आ गई हैं, मैंने एक आर्ट स्टूडियो भी छोटा मोटा डाल दिया है, और भाई जिस तरह से मैं इसको अपने हिसाब से मैंने जो एक मोटा मोटा बना लिया है। तो ऐसा हल्का फुल्का एक वेग आइडिया था मेरे पास, और जब ये जैसे भी मैं यहाँ तक पहुंचा और आने लगा तो फिर अल्टीमेटली फिर ये मेरे लिए जैसा था ना कि था, तो फिर वो बात बन गई। तो एक मोटा मोटा मैंने अपना एक जगह बना लिया। तो ये है, इसकी एक बहुत पर्टिकुलर हिस्ट्री है। अच्छा, ये जितने भी स्टे देखते हैं कहीं ऐसा नहीं होता है कि एक लाइब्रेरी हाउस जैसा होता है ना, लाइब्रेरी हाउस, तो इतना सुंदर सजा के रखा है आपने, इतना अच्छा, मतलब इतनी सारी किताबों के बीच रहते हैं, मतलब और इन किताबों से आपका कुछ बहुत ज्यादा लगाव है। आप तो राइटर भी रह चुके हैं। राइटर तो नहीं कहूँगा, लेकिन राइटिंग कर रहा हूँ मैं मतलब मेरी विधा जो है जो विजुअल आर्ट्स के, मतलब मेरी पढ़ाई तो विजुअल आर्ट्स में, और उसके बाद पीएचडी किया हूँ, तो चूंकि राइटिंग का एक डिसिप्लिन है मेरे पास, एकेडमिक राइटिंग का भी डिसिप्लिन है, और हाँ इधर बीच में क्रिएटिव राइटिंग कर रहा हूँ अपने
ट्रेवलॉग में लिख रहा हूँ। लगभग जो पूरे 8-9 साल का जो मैंने पूरे इंडिया घूमा, तो एक आर्टिस्टिक परसेप्शन मेरा क्या रहा, एक डाइवर्सिटी को मैंने पूरे जो कल्चरल डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी और जो होता है ना कि एक एस्थेटिकल जो अच्छा, नजरिया। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिनको मतलब किताबों के बीच रहना पसंद होता है, तो एक और रीजन था, मैं ड्रीम हाउस जैसा है। ड्रीम हाउस जैसा है। हाँ। तो मेरा ये भी है ना कि जैसे अब जैसे मैं रह रहा हूँ, तो मेरा एक था कि उस तरह के लोग को मैं अट्रैक्ट करूँ, है ना, जिनके अंदर थोड़ा सा है ना कि थोड़ा लिटरेचर की तरफ, नॉवेल की तरफ, स्टोरीज, पोएट्री, फिलोसफी, है ना, और एक जो कहते हैं ना कि वो अकेले होने का जो रस होता है, है ना, और नेचर, तो वैसा मैं एक चाहता हूँ उस तरह के लोग हैं जो क्रिएटिव नेचर के लोग हैं, कि कोई स्टोरी लिखने के लिए आ रहा है, कोई फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए आ रहा है, कोई आर्ट के लिए, मतलब पेंटिंग के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ। तो वैसे लोग को मैं अटैक करूं, और उसलिए मेरी आप देखेंगे मेरी किताबों की जो डाइवर्सिटी है वो सिनेमा से है, हाँ, लिटरेचर वो से है, तो दिख रहा है। आर्ट लिटरेचर से है, मैंने फिलोसफी से है, पेंटिंग्स भी देखी, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स हैं, और तमाम बायोग्राफीज हैं, म्यूजिक से रिलेटेड भी बुक्स भी हैं बहुत सारी। म्यूजिक है, सिनेमा सिनेमा है ना, और ये आर्ट और जो साइंस का जो एक फ्यूजन, इंटरडिसिप्लिनरी किताबें हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, मैथमेटिक्स है ना, आर्ट, फिजिक्स है ना, तो एक है कि तो मेरा अपना डाइवर्स रहा भी है स्टडी भी। तो अब ये मुझे लगता है कि ये जगह जो है ना, मतलब बहुत तरह का स्पार्क दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो एक तो ये है रीजन की, और दूसरा है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर हो जाएगा का, थोड़ा सा आपको थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ, है ना, अब उसका वो ठीक है, वो अलग बात हो जाएगी, कुछ मतलब क्या है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि भाई आदमी अकेले रहना थोड़ा सीखे। मेरा ये मानना है ना कि हर कोई अकेला रहना जानता ही नहीं। लोगों को अच्छा तो लगता है नेचर, जंगल, नदी, पहाड़, लेकिन अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो बहुत जल्दी फिर वो भागेंगे, वो रहने के आदी नहीं है, तो उनको डिसिप्लिन मेंटेन कर। तो ये जगह है थोड़ा सा होता है ना कि जहाँ आपको हल्का सा इस तरह की कंपनी मिल जाएगी। नॉर्मल टूरिज्म लोग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वो क्या है, आप आते हो, होटल लेते हो, साइट सीइंग करते हो, चले जाते हो। हाँ, ये तो है। लेकिन ये स्पेसिफिक अगर concept एक्सप्लोर करना है, किसी चीज को जानना है, खुद को जानना है, सबसे बड़ी बात तो है ना। सबसे अच्छा स्टे है। और दूसरी सबसे मजेदार चीज ये है ना कि देखिए, जैसे आप लोग आए, लगभग तीसरा दिन है यार, मैं कैसे दूसरा है, लगभग मान लीजिए तीसरा ही है। अच्छा, इस जगह की सबसे अच्छी बात है ना कि ये हर एक चीज के बीच में है, मतलब हाँ, जितना मतलब यहाँ से भी, सारी हाँ, चीजें जो है पास में सारी है। चीजें पास है। जैसे मेरे पीछे 4 वॉकिंग, ट्रैकिंग, हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस। ये क्या बोलते हैं, सेंचुरी है, फॉरेस्ट सेंचुरी है, आप ट्रेक जाओ, आप जाओ जितने दिन के लिए जा सकते हो, वो है आपका। फिर अगर माल रोड भी जाना तो भी वो शॉर्टकट पास है, हाँ। ओल्ड मनाली पास है, हाँ। है ना। फिर रोड का एक्सेस अच्छा है, हाँ। तो मतलब मिला जुला के और एकदम जिसको क्राउड भी नहीं है, टेम्पल और देखना हो, वो है पास में हिडिंबा, आपके। हाँ, हिडिंबा तो टेम्पल। ये बात करता कि जैसे आपको तीसरा दिन लगभग हो गया है ना। बिल्कुल तो जैसे मैं चूंकि लंबे समय से घूम रहा हूँ, तो एक जैसे टेम्परामेंट क्या होता है, जैसे क्या होता है, जो नॉर्मल टूरिस्ट आएगा तो उसको प्रेशर होता है ना, उसके पास कम टाइम है, उसको रोहतांग जाना है, सोलांग जाना है, उसको ये साइड करना, वो साइड, बहुत एक जैसे लगता है कि है ना कि एक मतलब क्या बोलते हैं, सब सेट है उसका, सारा आइटिनरी सेट है, और एकदम, तो वो जो माइंड होता है ना, माइंड रेस्टलेस होता है। बिल्कुल। तो जैसे मैं कहा, जैसे अब हम लोग आराम से गए ना, तो हमारे पास कोई क्या स्केड्यूल नहीं है, कोई वो आइटिनरी नहीं है ना, कि हमारे पास अब टाइम कम है, यहाँ चलना है, वो कर। तो एक जो निश्चिंतता होती है, जो मेंटल एक रेस्ट होता है आपका ना, एक आप एक ऐसे मेंटल स्टेट में कि भाई ठीक है, आराम है, निश्चिंत। तो जो यहाँ का जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, उसको आप इसी मेंटल स्टेट में ले पाएंगे। तो हम जैसे चलेंगे, अभी एक वाटरफॉल है, बहुत अच्छा वाटरफॉल, आराम से आप गए, और आपके पास कोई ये नहीं है कि मेरे पास टाइम कम है, टाइम पे होटल पहुंचना है, ये कर, वो कुछ नहीं, ठीक है, हमने किचन में खाना बनाया, फ्री है एकदम बहुत। और जैसे मतलब आप जो घर पे हम जो निश्चिंत होते हैं जिस तरह से, उस तरह का मेंटल स्टेट में। तो अब क्या होता है कि आदमी जब इस तरह के स्टेट में, जब इस तरह की जगह पे है ना, ये जगह आपको कर देगा ऐसा ना कि भाई ठीक है, बैठे हैं बरामदे में, सामने आपका एकदम स्नो क्लाइड पीक दिख रहा है, हवा है, अब रिलैक्स्ड है, कोई बात ये कई बार लगेगा भाई यहाँ कहाँ ही जाए, यही सबसे मस्त है। तो अब जब हम जाएंगे वहां, तो जैसे अब जब आप नदी किनारे जाते हैं, किसी जंगल के फॉरेस्ट में, और हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत,
तो कहते हैं कि वो जिंदगी का जो जिस्ट होता है ना, वो फुर्सती लोग फुर्सत। होते हैं। अब हमने कहा जैसे ये एक माहौल कैसे बना, माहौल बना कि अब अचानक से अब जैसे ये पोएट्री लिख रही है ना, हाँ, हाँ, तो ये फुर्सत के क्षणों में लिखी जा सकती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। है ना कि ठीक है आप और गाना गाएं तो ये ऐसे ही जगहों को देख के माइंड में बहुत सी चीजें आती हाँ, हैं। ऐसे हम लोग कहीं भी घर में रह लें या कहीं भी रह लें तो ऐसी चीजें दिमाग में पूरे तरीके से नहीं, जब तक कुछ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। और ये ऐसा जगह है ना, ऐसा स्टे है कि यहाँ बैठे हर कोई एक- तो पढ़ने का मन करे और पढ़ने का मन कर देगा, हाँ, और हर एक मोड़ पे लिखने का जाएंगे और मन अचानक करे। एक नया व्यू, अरे ये क्या है। मैं ये फील कर रहा हूँ जब से आया हूँ, और वही तीसरा दिन है, यहाँ आकर मेरे अंदर जो जितनी मेरी प्रतिभाएं और हैं, जो वो कॉलेज टाइम में कॉलेज जो- टाइम में थी, हाँ, मतलब उसको भी एक नया आयाम मिल गया। मतलब मैं लग रहा है कि मैं यहाँ बैठकर म्यूजिक भी करूँ, लग रहा है कि हाँ भी पेंटिंग भी करूँ, डांस भी करूँ, कुछ लिखने का भी मन होने लग रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें मन कर रहा है, फोटोग्राफी करूँ, मन कर रहा है ट्रैकिंग करूँ, और कुछ नहीं तो लग रहा है कि हम ये पुरानी बातों को मिलकर हम बातें करें जो हमने अच्छे बिताई। मन नहीं करेगा जब रूम से जैसे ही निकलो उसके बाहर केवल क्लाउड दिखे, Cloud पहाड़ दिखे। दिखे। Oh ये my सारी goodness। चीजें वैसे ही बहुत यथार्थ होते जा रही खूबसूरत हैं, है। सत्यता में प्रमाणित होती जा रही है। जैसा हम सोचते थे कि जो जैसे मैं लैंडस्केप करता हूँ, लैंडस्केप में मैं पहाड़ी स्पेशली जितने हिल स्टेशंस हैं और ये रेंज हैं, इनसे मैं काफी प्रभावित हूँ। हाँ। तो मैं जहां भी जाता हूँ, वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या और जहां जहां भी, या अपने मिर्जापुर बनारस में हो, तो यहाँ पर जाकर पता नहीं क्यों मेरा जो एक जो झुकाव है, जो ज्यादा जुड़ाव है इन पहाड़ों के बीचों से है। तो सम टाइम पीपल आर जस्ट सेड कि तुम पहाड़ों का बहुत ज्यादा पेंट करते हो, तो आई सेड यार मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज ये मेरा स्वतंत्रता है, ये मेरा चयन है कि मैं क्या पसंद करता हूँ। कुछ लोग बहुत पोर्ट्रेट पेंट करते हैं, कुछ लोग आर्किटेक्चर पेंट करते हैं, मैं पहाड़ों और झीलों को पेंट करता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। तो ये मेरी स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता को एक नया आयाम मुझे यहाँ पर आकर मिला है। तो ये मैं खुद में बहुत ही कृतज्ञ हूँ, और मुझे मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम था कि इस तरीके का हो, और सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हैं, और कुछ न कुछ कृपा होगा कि तुम मिले हो और ये सब चीजें हो रही जैसे हैं। जैसे एक एग्जांपल, हाँ जैसे मैंने आपको हुआ ना कि जैसे विटमैन की पोएट्री सुनी, हाँ आपने लिखा वो हम सुने ना, तो जैसे मेरा भी था ना कि जैसे ठीक है केवल ट्रैवलिंग करने तो लोग आते हैं ही चले ही जाते हैं ना, लेकिन एक एक्सपीरियंस कैसे आपके अंदर रिमेंस रह जाए। हाँ, तो जैसे मैं अब जैसे इस तरह से हिंदी के लिटरेचर भी बहुत अच्छे लगे, स्टोरीज हैं, राइट, तो मेरा ये है ना कि ऐसे अगर लोग आए जिनमें थोड़ा सा भूख हो, थोड़ा लिटरेचर के मतलब स्टोरीज के प्रति थोड़ा भूख हो, आर्ट को समझने की भूख हो, तो यहाँ बड़ा गजब माहौल बनेगा। इतना किताबों के ये बीच सब किताबों के रहने की बीच- भूख हो। है ना वो हो, और हाँ। मतलब थोड़ा उनका टेस्ट भी हो। हाँ तो मतलब हम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना कि जो यहाँ पे आपका एक अलग डायमेंशन ओपन हो, और इसके साथ साथ हमारे पास इतने स्पॉट्स हैं ना, अच्छे स्पॉट हैं, मजे से गए। जैसे मैं कभी कभी करता हूँ ना, जैसे अकेले हूँ मैं, आराम से उठे हैं, और कुछ ऐसा नहीं होता कि मौसम अरे यार ये तो लग रहा है कहीं निकलना पड़ेगा, हाँ, ऐसा। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं क्या ठीक है, कभी वो अभी आजकल इन दिनों इन कुछ महीनों से मैं विटमैन को पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, अब हाँ। मैं मानता हूँ कि जैसे पोएट्री वगैरह ऐसी चीज है ना कि आप हाँ। प्रोज की तरह नहीं कि बस खोले और किताब पढ़ लिया, खत्म करके रख दिया। नहीं। वो बहुत सेंटिमेंटल और कुछ बहुत इमोशनल चीजें होती है, Exactly. आपको एक खास मनस्थिति उतरना बनानी पड़ता है। पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो क्या करता है, बैग में डाल दिया, और यहाँ पे तो भाई ग्लेशियर वाले पानी है, कहीं पानी का टेंशन नहीं है, आप ऊपर कहीं भी जाओ जंगल में, आपको पानी बस भरो और पियो, ऐसा है। हाँ, वो पानी में ना स्प्रिंग से पानी लाता है। अरे हाँ, वो पानी, वो- स्प्रिंग का पानी आप- रियली, मतलब आपको मैं मुझे तो बता रहा लगता हूँ, है कि जैसे- सारा रोग ही खत्म हो जाएगा। जैसे बनारस में वो कौन है, वो रोमा कैफे है। हाँ तो रोमा कैफे में वो वेदिका वाला वाटर मिलता हाँ, है, वेदिका वाला। 110 से 120 का हाँ, उसका बिल्कुल, बहुत कॉस्टली। और ये ओरिजिनल स्प्रिंग वाटर है। हाँ। ये 12 महीने चलते हैं, जो शेर का मुंह लगा है ना। हाँ, 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 माय हाँ, गुडनेस हाँ, बहुत हाँ। तो यहाँ पे वही है कि थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लिए, आप किताब लिए, और जैसे समय आपको पता नहीं चलेगा ना कि 3 है कि 2 है, मतलब जो आप जैसे ना कि मैं खो गया था। ये 3 दिन निसर्ग से बीत गया, पता ही नहीं चल रहा, हमें लग रहा है कि टाइम कम पड़ और जाएगा। तो आपका किचन, ओ माय गॉड, उसमें मैगी बनाना हाय। बहुत मैगी बनाते हुए थाली ली, और जैसे ही निकले बाहर तो पता चला कि सामने पहाड़ और पर्वत दिख रहा है। ये खुद में एक बहुत बड़ा बादल आके नीचे आपका जो एकदम हाँ। ऐसे स्वागत कर रहा हो, है ना, लटक गया है। विंटर हो तो स्नोफॉल, और समर
हाँ। क्लाउडी क्लाउड, हाँ, कभी हाँ। बारिश, कभी मतलब यहाँ मतलब हर Spring मौसम season, का हाँ। रूप जो है ना, हाँ। पूरे दिन भर में, रात भर में सब दिख जा रहा है। दिख जा रहा है, हाँ, दिख ऐसा जा रहा है। कुछ नहीं है कि मतलब एक कुछ दिन बाद नहीं, आए ऐसा तो फील हो रहा है ना बहुत मुझे ही- कि नेचर के हाथ में वो स्विच है, वो ऐसा एक मीटर बना हुआ है कि वो जैसे जैसे करते जा रहे हैं, कभी क्लाउड हो जा रहा है, कभी ढेर सारे बादल आ जा रहे हैं, कभी अचानक से बारिश हो जा रहा है, कभी मुझे वो ग्लेशियर दिखने लग रहा है, कभी मुझे अचानक से रोहतांग पास का वो चोटी दिखने लग रहा है। ये क्या है? मतलब अब ये जैसे वही मैं बता रहा हूँ कि चूंकि मैं तो कई सालों से यहाँ लगातार हाँ, और हाँ। मैं बहुत फेमिलियर हूँ इस जगह से। तो जैसे ऐसा होता है ना कई बार, जैसे अगर हम बातचीत, जैसे कल जिस तरह से पृष्ठभूमि बनी थी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब हम सोचे नहीं है ना, हाँ। जैसे ऐसी जगह हम जाते हैं हाँ, और कुछ इस तरह की बात होने लगती है कि हम भी अवाक रह जाते हैं ना। अवाक रह जाते हैं, हाँ। तो ये जगह कई बार जगह फिर डिसाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? आप ये बात अपने कमरे में बैठ के नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एकदम नहीं, Possible नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो possible नहीं। है ना, वो हमारी साइकी भी परिवर्तन अफेक्ट करता है ना, हाँ। कि हम कहाँ की। तो ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, चलिए मान लीजिए कि ठीक है, अब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ठीक है, एक कैसे कैसे यहाँ करते करते ठीक है, आज मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, है ना, कहीं ना कहीं भाई ठीक है, उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई अपने साल के मतलब अपने साल में वो हफ्ते भर 10 दिन तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो एक्सपीरियंस है ना, उसे लेके जाएंगे ना, फिर तो जैसे कहते हैं ना, वो साल भर के लिए मैंने मेडिसिन ले ली। बिल्कुल बिल्कुल। शायद हमारे साथ भी वही होने वाला है। तो वो है। और मुझे भी कहीं ना कहीं इस तरह के होता है ना कि भाई इस तरह का अगर विजन मेरे पास है, कहते हैं कि अगर भूख है तो फिर खाना कहीं ना कहीं रखा है, रखा ही होगा। हाँ, हाँ। तो ये जिस तरह का जैसा आता, मुझे लगता है भाई कोई जरूर ऐसा होगा ना जो खोजता हो। खोजता होगा। अच्छा बिल्कुल। नहीं, हाँ। एक चीज ये भी है कि शोर से ज्यादा एकांत बहुत अच्छा लगता हाँ, है ना। हाँ, हाँ। एक मतलब यहाँ पे इतना एकांत और इतना अच्छा है कि मतलब खुद को भी इंसान जान सकता है कि आखिर क्या मतलब कुछ भी मतलब दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है, अगर वो एक्सप्लोर करना है ना तो भी यहाँ पे इंसान आ सकता है, कोई भी आ सकता है। बहुत मतलब यहाँ अच्छा है। खोज। और दूसरी अगर बात हम की कहें, खोज। अगर हम कहें कि खुद की खोज करनी हो तो ऐसी खुद का कंदराओं। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे देखिए हमारे कहते हैं कि हमारे जो सच्चे रचनात्मक क्षण होते हैं, हाँ, है ना, वो कौन सी परिस्थितियों में जन्मते हैं, उपजते हैं। एकांत। मतलब वो तभी होता है कि जब आप अपने खुद के साथ ज्यादा होते हैं। ज्यादा वही सवाल यही है ना कि हम मतलब जैसे जिस तरह से ये मॉडर्न सोसाइटी बन गई है ना, उसका सबसे बड़ा डिमेरिट यही है ना कि आपको अपने साथ होने का मौका बहुत ही कम मिलता है। और ये खास करके बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल ये सच्चाई है भाई। हम्म, आप मतलब सोचिए ना कि आप उठते हो हम्म, और आपका बहुत बड़ा मेंटल जो एक स्पेस है उसमें सोशल मीडिया घुसा है। बिल्कुल गुस्सा। मतलब आप कितना भी अवॉइड करो, लेकिन आपको कंसर्न होता है कि आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है एक साथ। ह्यूमंस इस तरह से ट्रेंड नहीं है। और खास करके अगर आप सच में क्रिएटिव, आप नेचर के हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप राइटर हैं, आप कुछ रचने वाले हैं ना, आप हो सकता है गीत ही लिख रहे हैं, राइट तो आपको मतलब है ना बहुत हिस्सा आपका आप ऐसा चाहिए जहाँ केवल आप अपने साथ हैं। हाँ, तो ये संभव ये है, चीज तभी हम ये भी संभव है। मानते हैं। तो ठीक है, मतलब अब एक आदमी ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम परम एकांत में भी नहीं जा सकता, नहीं जा पॉसिबिलिटी नहीं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, लेकिन वो इस तरह के स्पेस क्रिएट कर सकता है हाँ, कि थोड़े समय के लिए क्या, जहाँ आपको परिवेश आपको ऐसा देता है, बिल्कुल। आपको खुद के साथ कोई डिस्टरबेंस नहीं, वो देवदार के घने जंगल है, बहती नदी है, हाँ। आप बस हो। आपका किचन है और मैगी है और लाइब्रेरी है। नहीं ये तो सब खैर कुछ है। हाँ। और दूसरी बात है ये ठीक है, मतलब मैं ये भी तो नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से एकदम एकांत लग्जरी में है, वो ठीक है, मतलब हम बस 5-10 मिनट के वॉक पे आप चलोगे और आपके साथ पूरा जंगल खड़ा है, और उस उतने ही डिस्टेंस पे आपका पूरा मार्केट भी है। हाँ, ये चीज बहुत अच्छा है कि एक संधि पे हूँ मैं। वहाँ से कुछ भी मतलब ये चीज है कि बहुत से जगह पे कुछ भी लेना रहता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, बट यहाँ से तो बस नीचे उतरो, सब नहीं, जैसे चीज। जैसे जैसे मैं देखा ना, जैसे कल आप नीचे स्टूडियो में थे और हम लोग अच्छी, हाँ, अपने स्टूडियो के बाद आपका स्टूडियो, आप वहाँ पे बहुत सी क्रिएटिव चीजें करते हैं, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है ये सब चीजें देख के। हमें पता है कि आप एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं,
हाँ। पीएचडी है ही है बीएचयू से। बहुत बड़ा लेकिन तो कहना थोड़ा लेकिन हाँ, नहीं मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने आपकी प्रतिभाओं को देखा है गुलाम। तो जैसे मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि मेरे पास सच में एक ग्रैंड स्केल पे काम करने के प्रोजेक्ट्स हैं, आइडियाज हैं, ये हाँ, बिल्कुल। और मैं सच में करना चाहता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे चूंकि थोड़े संसाधन थोड़े से वो हैं, जिसमें इकोनॉमिक लिमिटेड है, लिमिटेड लेकिन है। इसके बावजूद भी मैं मानता हूँ कि जैसे जो मैकेट जैसे कहते हैं ना, लेआउट्स मैकेट्स हाँ, या कम से कम आप प्रोसेस में हो एटलीस्ट। प्रोसेस में हाँ। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी हो सकता है जहाँ होगा, लेकिन वो प्रोसेस डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग जॉब में जाने के बाद उनके साथ क्या वो बस सोचते हैं ना कि अब भाई अब उन्हें तो वो चीज नहीं मिलेगा जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। सच बताएं तो वो इन चीजों से अछूते हैं, कभी नहीं पा सकते। उनके लिए इस इन सारे पल को जीने के लिए उनको खुद से निकलना पड़ेगा, उस बैरिकेड को तोड़ना पड़ेगा, और ये सब नहीं कर पाता है। ये क्रिएटिव माइंड ही कर सकता है, और जो जिसकी चाहत हो, जिसके अंदर वो भूख हो, तो ही वो कर सकता तो मेरा है। ऐसे था कि जैसे बनारस में भी था मैं, तो बनारस में पीएचडी के दरमियान खास करके और पहले भी, तो ये था कि जैसे वहाँ पे चूंकि वो विंध्य का इलाका ही पड़ता है सबसे हाँ, हाँ, नजदीक, जहाँ बिल्कुल, आपको पहाड़, वो बिल्कुल। भी क्या होता है कि हर वक्त उतने आपको मतलब मानसून में वो चरम पे होते हैं, चरम जरूरत है, हाँ। लेकिन बाकी समय आप गर्मी में नहीं जा सकते, नहीं जा आपको सकते, थोड़ा सा हाँ। दिवस भी लगेगा, बिल्कुल। तो ठीक है। लेकिन इसके मुझे लगता था कि यार एक कला का जो परिवेश है, आर्ट करने का जो एनवायरमेंट है ना, हाँ, जैसे क्या है कि मैं अपने स्टूडियो में हूँ, काम कर रहा हूँ, और मन किया कि चलो एक जंगल का वॉक करके आते हैं। हाँ। तो ये प्रिविलेज मुझे वहाँ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फैक्ट है ये। या मैं हूँ अपने कमरे में सोच, जैसे आज है ना, आप हम वॉक पे आए ना उधर से, तो जैसे मन करो यहाँ पे कि यार शाम हो गया है, चल के जैसे हम लोग ब्रिज से फोटो ले रहे थे ना, हाँ, तो हाँ। मन ऐसे हम लोग बात करते कि अगर काश ऐसा स्पॉट बनारस में होता हाय है, हाय, मजा तो आ शाम अगर जाते हैं हैंग आउट के लिए, हाँ, हाँ, तो मेरा ये था कि ना मतलब जैसे वो नेचर आपके इर्द गिर्द रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जैसे ये मुझे लगता है कि ये जैसे चाहिए, ये मुफ्त की चीज है ना, हाँ, हाँ। जंगल, नदी, पहाड़, हाँ, बिल्कुल, है ना, ये जो प्राकृतिक परिवेश होता है, सोर्स ऑफ नेचर। और एक आदमी कितना प्रिविलेज्ड है जिसके आसपास ये होता है, हाँ, हाँ, हाँ। कितना मतलब बहुत उसके ज्यादा, बाद बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं, ठीक है, हम ये हैंग आउट के लिए जगह खोजते हैं ना, फिर भी मैं बनारस में था तो मैं अपना जगह तो बनाया था, मैं अपना बुलेट उठाता था और फिर सीधे वहीं एकदम एकांत में जाता था, भले 1 घंटा लगे मुझे, हाँ, हाँ, हाँ। और रेगुलर ही करता था। तो यहाँ वो बात है कि मैं ठीक है बस्ता उठाया, बस थोड़ा सा वॉक किया, और मैं एकदम जैसे कि अचानक से ये कहाँ आ गया। जंगल में। तो ये क्या होता है, सब कहते हैं कि कई बार जो ये परिवेश होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि जब आप क्रिएटिव नेचर के हो और लगातार प्रोसेस में हो, तो आपका कई बार क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है कि थोड़ा सा यार अब मन नहीं लग रहा है, यार समझ में नहीं आ रहा है कि यार आगे क्या लिखूं, क्या रचूं, है ना, तो थोड़ा सा चलो ठीक है, वॉक करके एक चलते हैं वडमलाली का चक्कर मार के आते हैं, और ऐसे ये फॉरेस्ट सीरियसली चलते हैं। यहाँ वॉक अगर कर लो ना, तो वापस से दिमाग बहुत में सारे बहुत सी reference मिल चीज जा चल रहा है। हाँ हाँ, बहुत मुझे सी चीजें मैं चल जब रही जा रहा हूँ जैसे तब अपना मुझे नया नया रेफरेंस सबसे प्रिविलेज वाली चीज बता रहा हूँ, हाँ। मतलब मेरे लिए जो एक लग्जरी है यहाँ होने का, हाँ, हाँ, तो जैसे मैं कभी रोज तो नहीं, लेकिन मतलब हफ्ते में एक बार तो जाता ही जाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक हॉट बाथ का कुंड है, अच्छा, हाँ, गर्म पानी का, वो नेचुरल ही है, तो सुना लेकिन उसको है चैनलाइज मैंने, करके, सुना है। तो वहाँ जैसे क्या होता है, कई बार अचानक से लगता है कि यार मतलब नहीं होता है कि मतलब दिमाग कई बार होता है ना, अलग तरह से कंफ्यूजन होता है कि यार क्या ये वो, तो उस समय सीधे वहीं जाता हूँ कुंड में, और जब जैसे इतनी एनर्जी देती है ना वो, ये लगने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार मतलब सही वहाँ ट्रैक का पे है। पानी सच में गर्म है? हाँ, गर्म होता है पानी, अच्छा, वो नेचुरल है, वो कितना भी बर्फ ठंडा पड़े, हाँ। तो वो कुंड है, आप जाते हो वहाँ पे, और वहाँ पे लोग नहाते हैं, वो सेपरेट प्लेस है, हाँ। तो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि वशिष्ठ ऋषि वहाँ पे रहते थे, अच्छा। तपस्या करते थे, वाह। ऋषि तो हिमालय में ऋषि लोग ऐसे जगह खोजते थे ना, हम्म। जहाँ पे मतलब ठंडी कितनी ही पड़े, लेकिन उनका भाई हाँ, गर्म बिल्कुल। कुंड हो, जहाँ खाना भी पक जाए और नहा भी इस तरह की, तो मेरा वो सबसे बड़ा लग्जरी है यहाँ का, कि आराम से उठाए गए, अपना मजे से शैम्पू भी उसके लिए नीचे बनाए, फिर मजे से कुंड में जैसे लगता है कि किसी ने ऐसे ना पूरा एकदम वाह। ऐसे खींच लिया, सारा आपका जो भी प्रेशर है, पेन वगैरह हाँ। हर एक चीज हाँ। खत्म हो जाती तो है। वहां से आते आते फिर जैसे लगता है ना कि जैसे Fully हमें एक recharged। नई स्पार्क मिला है। स्पार्क के साथ। फिर आते कि आज तो मैं एकदम बैठ के ये लिखूंगा, हम्म। कि आज चल के नहीं कुछ आइडिया अचानक से क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये था। तो ये भी मतलब ये सब चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं सब में सोचता था, मेरे इमेजिनेशन में था ये सब, पढ़ते समय, कॉलेज में होते समय, यार काश अगर रहता ऐसे जगह स्टूडियो हो जहाँ पे आसपास इस तरह का परिवेश हो। तो बहुत सारी चीजें संभव तो नहीं होती है, लेकिन
फिर भी थोड़े अर्थों में मैं एटलीस्ट जी रहा हूँ ना। अच्छा, इतना इतना सारा यहाँ पे गेस्ट हाउस बहुत सारा देखने को मिला, बट सीरियसली ये एकदम विंटेज, इतना पुराना, इतना विंटेज लगता है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर हाँ, ये है देख कि करके। मनाली में पुराने घर अब बहुत कम बचे हैं। बहुत बहुत कम। कम और बचे ऐसा हैं। क्यों, और बच्चे भी ऐसा हैं। क्यों है? वो चूंकि यहाँ टूरिज्म बहुत ज्यादा है ना। तो हाँ, ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब ज्यादातर ईंट और पत्थर के, ज्यादातर ऐसे लकड़ी के वुडन मॉडर्न हाउस सब जो होते होते जा हैं रहे नहीं वो बन हर सकते जगह हैं। नहीं। और वो जल्दी तैयार होते हैं। हाँ। और उनमें वही होटल्स हैं बना के, वो यहाँ भी है, फैल ही रहा और है वो। ये जो वुडन, वो आपके घर में वुड का जो मतलब वो है ना, वर्क है, इतना आर्टिस्टिक अच्छा लुक है, और एकदम विंटेज लुक दे रहा है, राइट। बहुत विंटेज है, बहुत खूबसूरत मतलब है। मैं तो बहुत ही रोमांचित हूँ ये सारे ये वॉल देखकर, इस तरीके का जो मैं पेंट करता हूँ, इस टाइप का जो एक हट और वुडन और एकदम wall। जैसे होता है ना, हाँ। वुडन है और उसमें शीशे लगे हैं, शीशे लगे और हैं। बस उसमें से देखो और पहाड़ सामने दिख रहा है। ये बहुत ही मजेदार है। मतलब मैं अपने नहीं, जीवन एक का बात मैं बताऊँ ना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लगभग 2017 में आया था। हाँ, हाँ, तो मैं अपना पहला एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ हम्म, कि जब कुल्लू से मतलब वही वाली रात वाली बस पकड़े थे, राइट। और तो रात की अब अगर दिल्ली से बस पकड़ोगे तो सुबह यहाँ आ जाते हो। हाँ, हाँ। और सबसे रात वाली पकड़ोगे तो सुबह का मतलब जो सुबह का जो 6-7 के बाद का जो टाइम होता है कुल्लू का, तो आपको व्यू भी दिख जाएगा आते आते ना, हाँ, अच्छा वाला। अच्छा। तो पहला जो था, जब मैं मतलब हम लोग कुल्लू से जब आगे चले थे, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो समय जैसे ऐसे ही आज जैसा वेदर हुआ ना, अचानक से एकदम रनी टाइप का हल्का हो गया, वाह। और माउंटेन नीचे आ गया। तो पहली बार मैं देखा वो बर्फ का जो है ना पीक दिखता है अचानक से टॉप पे ना, तो वो जैसे अरे, तो ऐसा होता था जब मैं वहाँ बनारस में खास करके रहता था ना, अक्सर करके होता था कि वैसे सोया हूँ अचानक से और वो सपने में एकदम वही अक्सर करके, हाँ, हाँ। मतलब लगातार से नहीं, मैं Cloudy यही हूँ, mountain, जैसे हाँ। लगता था कि यार हाँ। अब तो चलना पड़ेगा ये, ऐसा कई साल लगातार से वो जो ग्लिम्स है ना, मतलब कई बार बनारस में रह के भी हाँ। ये हिमाचल बार बार आपके दिमाग में। नहीं, वो जो पर्टिकुलरली वो जो फीलिंग है ना, वो Feeling माउंटेन है। वाली जो हाँ। अच्छा, एक चीज और है जो बचपन में मिलता था ना, मतलब ड्राइंग करने के लिए, तो लोग बनाते थे पहाड़, फिर उसमें से वो समोसे वाला स्टाइल। मतलब यहाँ से देखने पे, और एक हट यहाँ से देखने पे बिल्कुल वैसे ही दिखता है ना, सब कुछ एक बचपन, मतलब एक बचपन को भी क्रिएट कर दे रहा है ये घर। पूरा पूरा बचपन लोग अपना जी ले रहे हैं, ऐसा ये हाँ, वो चीजें मैंने हैं। कहा ना कि सबसे पर्टिकुलरली इस प्लेस पे जो आपको सबसे बड़ी जो बात होगी ना, ये सबसे बड़ी जो मैंने कहा कि मेरे अपने खुद के अनुभव से भी अगर मैं बताऊं, एक घुमक्कड़ के अनुभव से अगर मैं बात करूं, तो सबसे जरूरी है ना कि अगर आप निश्चिंत नहीं हो, मतलब है ना, एट ईज हूं मैं यहाँ आया, और भले शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन जैसे होता है कि मेरे पास ये नहीं है कि यार ये चेकआउट करना है, या एकदम एट ईज हूं मैं ना, खाने का टेंशन कोई घर की तरह है, मस्त बनाया खाने। बिल्कुल। तो उसके बाद जब आपको ये समय का बोध नहीं रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल वो हो ही रहा शायद है। मतलब यार कब सुबह हो रहा है, पता कब ही नहीं दोपहर और शाम हो जा रहा है, और कब हम रात में बैठ जा रहे हैं, पता ही नहीं ये चल रहा है। है। तो मैंने कहा जैसे कल आपने ना, हम लोग उतना देर नीचे बैठ गए, हाँ। हम तो अपने यार उसको बोल के आया था 5 तो यही बज गया, 5 तो यही 11 बजे शायद, तो 3 घंटे बैठे। तो फिर हम जो ऊपर आए तो आपने भाई तो भाई इतने देर पर फिर आपने किताबें देखा, आपने पोएट्री लिख दिया। हाँ। तो मैं कहा कि यार वो तो वो होता है ना कि ऐसे क्षण देखिए ना, इस तरह के मोमेंट जहाँ अच्छा, मुझे लगता है कि जब इस तरीके की चीजें जीवन में घटित होती हैं, तो आपका जो प्रतिभा होता है वो और अच्छे तरीके से परिष्कृत होकर आपके सामने निकल कर आता वो है। होता ही है। वो एग्जाम्पल में मैंने देखा कि जैसे ये कितनी बार मुझे बोलती थी कि मैं इसको बार बार बूस्ट भी करता था कि तुम लिखती थी वो 2017-18 से उससे पहले से लिख रही हो, फिर कोविड के बाद अब तो पूरा स्पेस मिल रहा है तुमको, तो अभी क्यों नहीं लिखती? तो बोलती, इसने कितनी बार बोला कि अभी मुझे वो किक नहीं मिल पा रहा है कि मैं लिखूं कैसे, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ जो चीजें मेरे दिमाग में, क्योंकि जब तक वो घटनाएं, वो सीन मेरे सामने नहीं होता है तब तक वो चीजें नहीं हो पाती। फिर मैंने ये देखा, मैंने कुछ सर्च किया, मुझे समझ में आया कि जो राइटर होते हैं जो चीज भी लिखते हैं पहले उसको वो फील करने के लिए उस जगह को विजिट भी करते हैं। तो ये एकदम जीता जागता उदाहरण है कि जैसे ये सोची और जैसे हम एंटर किए और हम नीचे तुम्हारे साथ 2 घंटे स्टूडियो में बैठे और आए तो पता चला ये तुम्हारे बारे में भी लिख दी और तुम्हारे ये पूरे के पूरे यहाँ का जो नेचुरलिस्टिक एरिया उसके बारे में भी लिख सुंदर दी। है कि नहीं, वो अच्छा मतलब लिखा लिखे है, बिना सुना कोई है। कैसे रह सकता है। बहुत अच्छा लिखा बहुत तुमने, सुंदर रियली है। इट्स वेरी तो वो आपके अंदर वो ठीक है, लिखने का कहीं ना कहीं वो instinct कैपेसिटी तो है ना, तो
वो ये चीज क्रिएटिव, दैट इज द ये क्रिएटिव थिंग्स यू नहीं, कैन ये से। इस जगह का भी असर है, है, देवभूमि पूरा में असर बिल्कुल इस होता है, जगह का बिल्कुल है। होता है। बिल्कुल। अब जैसे मैं कहूँ कि जैसे एक था कि मेरा एक बहुत बड़ा एक रीजन ये था कि मैं मतलब पीएचडी में था, तो एकेडमी जो राइटिंग होती है वो एक अलग चीज है, और वो लिमिटेड होती है, स्पेसिफिक लोगों के लिए होती बिल्कुल बिल्कुल। है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर था ना कि ठीक है, लिखने की वो लेखक जैसा होने का कोई उम्र नहीं है, हाँ, लेकिन मैं क्रिएटिव राइटिंग करना चाह रहा था। अच्छा। हाँ, जो मैंने कहा ना कि आर्ट का लिटरेचर, क्योंकि मैं लिटरेचर पढ़ा हूँ ना, बिल्कुल। और तो आर्ट में जिस तरह के लिटरेचर होने चाहिए, हम्म, मुझे लगा यार कोई क्यों नहीं लिखता है। हम्म, तो मेरा था कि क्रिएटिव राइटिंग करने का एक था अंदर से कि ठीक है, अब देखते हैं कोई आर्ट के बैकग्राउंड पे कुछ लिखा नॉवेल है। जनरेट करें, जनरेट कुछ करें। स्टोरी जनरेट करें, हाँ, हाँ, है ना, कुछ आर्ट के आर्टिकल, है ना, कुछ मतलब प्रोज तरह के कुछ क्रिएटिव राइटिंग जनरेट करें आर्ट रिलेटेड ना। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, वो कई बार क्या होता है कि या तो आप इतने सधे हुए हो, अभ्यस्त हो बिल्कुल। कि ठीक है, आप भाई अपना एक डेजर्ट में भी अपना ओएसिस बना लिए, हाँ, 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 तो लेकिन ये एक जगह चुनने के पीछे कारण ये भी था कि मेरा रचनात्मक, ये जगह मुझे ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक बना के रखे। बना के रखे। बट जैसा होता है ना कि भाई ठीक है, मुझे आज चलो निकलते हैं इधर ना, हाँ। थोड़ा देखते हैं क्या। तो ऐसा होता है कई बार, जैसे होता है ना, कई बार सुबह सुबह उठते हैं और कोई बहुत खूबसूरत सा सपना भी आया रहता है, हाँ, हाँ, तो मूड जो अलग होता है। अलग होता है। तो अब ये तो ठीक है, मैंने कहा था कि हर चीज नहीं लिखी जा सकती है, ये भी एक संभव है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई ठीक है, आप वो जो स्टेट में होते हो ना, और वो स्टेट में आप ठीक है, आप पोएट्री ही पढ़ रहे हो, तो वो मतलब वो बड़े प्रीसियस मोमेंट होते हैं। यहाँ मेरे साथ अक्सर होता है बहुत। अच्छा। हाँ, तो ये था कि भाई ठीक है, ये अब मैं जैसे अभी तो खैर ट्रेवलॉग लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, जिसे मैंने कल जिक्र किया, एक नॉवल पे मैं काम कर रहा था, बीच में रुक गया मैं। तो ये बात वो यहीं से जैसे अचानक से है, और होता है ना कि वो दिमाग का एक फंक्शन है, एक फैकल्टी है जो इस तरह से एक्टिवेट हो गया अचानक से। और मैं चाहते हुए भी अगर मैं प्रेशर भी करूँ तो वो ऐसा लगता है कि मैं कितना अफोर्ड कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो ये है, आप मतलब जैसे बताया ना कि चूंकि वो आप उस तरह के मेंटल स्टेट में आ जाते हो और जगह देखते हो, अच्छा, तो वो सीड अचानक से स्प्राउट होने लगेगा जो पहले था, ऐसा होता है। तो एक तो बहुत बड़ा रीजन ये भी था, और खैर मेरा है भी कि मैं जो अट्रैक्ट भी करूँ लोगों को जो आए यहाँ पे ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुझान उनका जो है, एक होता है ना कि एक सामान्य लोग आते हैं, क्या है सामान्य टूरिस्ट कैसा होता है, आजकल का टूरिस्ट, आजकल का टूरिस्ट वो उसको ज्यादा फिक्र इस बात को होती है कि मैं कितना से कितना फोटो ले लूं, रील्स बना वो लूं, लिस्ट बना कर आता है। और एक लिस्ट में मुझे लगता है जगह कि घूमना बहुत ज्यादा क्राउडेड, ऐसी Crowded है। जगह नहीं। अगर जैसे होता है ना, कोई रियल चीज देखना हो कि एक जगह रह करके उस जगह को एक्सप्लोर करे, तो वो अलग चीज होता है। और रहा कि बहुत जा जा के यहाँ भी वहाँ भी 2-3, मतलब उतने में ही सब कुछ घूमना, उतना इस जगह को जानना पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, और नहीं, लोग मैं खुद इसी बता रहा वजह से हूँ, आते मुझे हैं। तकरीबन कितना 7-8 साल यहाँ पे हो गए ना। अच्छा। हाँ, हाँ, भाई 17 से हाँ, 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 7-8 साल, लगभग 8 बिल्कुल। साल, तो 8 साल मोटा मोटा हो ही गया। तो भी मैं कहूँ कि जैसे आप कहा भी जाता है कि हिमालय जितना वास्ट है, उसका आज भी 30% भी एक्सप्लोर्ड नहीं है। नहीं है ना। और ये तो खैर मतलब पूरे हिमालय के कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई, हिमालय बहुत मिस्टीरियस है। बहुत मिस्टीरियस। लेकिन फिर भी अगर इस जगह की मैं बात करूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई लंबा आपको बार बार आप धीमे धीमे आपको तब आपको क्या बोलते हैं कि है ना कि इसका एक फ्लेवर पता चलता है, धीमे धीमे परत दर परत। अच्छा ठीक है कि कब यहाँ पे आप मतलब होता है ना कि एग्जैक्ट वो मोमेंट क्या है जो आपको ले जाना वहाँ पे, आप खुद को जाना है ना। तो ये बहुत कमाल का है। अब मुझे भी कई साल लगे ना तब जाके मैं, अच्छा कब उधर जाना है मुझे, कब यहाँ जाना है, कब वहाँ जाना है ना। और कई जगह फिर आपका एक पसंदीदा कोई स्पॉट भी बन जाता है ना। वो आपको लगातार कोई जगह से आपको प्रेम होता है ना जब। और ये मैं मानता हूँ कि बनारस के साथ भी ऐसा ही है। कोई 4 दिन के टूरिज्म में बनारस मतलब क्या ठीक है भाई, घाट घूम लो फला जगह, लेकिन जैसे होता है ना कि वो जो एक शहर का जो गलियों रस होता वाला है ना, बनारस, हाँ। शहर का जो कहते हैं ना कि एक शहर की का एक नेचर होता है। नेचर एक आदमी है ना, एक आदमी क्या है, शहर के एक आदमी की तरह ही होता है ना, बिल्कुल, एक बिल्कुल, एक ह्यूमन बीइंग की तरह होता बिल्कुल है। होता है। तो उसको समझने में आपको थोड़ा सा उसके साथ आपको वक्त एक हल्का सा गुजारना प्रेम बनाना पड़ेगा, उसके साथ धीमे धीमे bonding रहते करनी रहते पड़ेगी। कई सारे सीजन देखेंगे आप, ऐसा होता है तब आपको मालूम चलता है कि अच्छा मिजाज क्या है शहर का। मिजाज क्या है, हाँ, तो मतलब यहाँ भी पहाड़ मतलब होता है कि आप बहुत थोड़े समय में 1-2 विजिट में आप क्या ही जान लोगे क्या। बिल्कुल। तो ये अब मेरे साथ अगर कोई आएगा तो ये
मतलब ये बहुत उसमें नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ ये उसको प्रिविलेज मिलेगा कि एक जो एक्सपीरियंस वो इतने शॉर्ट में भी लेके जाएगा ना, वो निचोड़ है, वो सालों का खोजा हुआ रिसर्च है, रिसर्च तो वो आपको मिलेगा, है ना, कि हाँ ठीक है भाई कैसे चल रहा है, तो वो बहुत मजेदार लगता है भाई। ठीक है कभी कभार अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा वो ओल्ड मनाली वाला थोड़ा सा मुझे माहौल चाहिए, तो भाई वीकेंड पे चलते हैं, थोड़ा सा उसका भी अपना मजा है। हाँ ठीक है कभी ठीक वो सजला चलते हैं, थोड़ा सा कुछ एकांत में बैठते हैं, कभी चलो ऊपर के टॉप पे चलते हैं, और कभी आप एकदम सुन नहीं यार मुझे मतलब मुझे थोड़ा सा सेक्रेट फील हो रहा है, लेट्स गो देयर। और दूसरी बात ये ऐसी जगह है ना, ये इंटरनेशनल मतलब लोग मतलब दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग हैं, वो तो देख रहे हैं, तो वो आपको मतलब आपको तरह तरह की मतलब, और इंडिया से तो आपको डाइवर्सिटी मिलेगी बिल्कुल। ठीक है, इंडियन क्राउड ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्पॉट्स है जहाँ का अपना फ्लेवर है। इसमें नगर की मैंने चर्चा की, नगर में निकोलस रोड्रिग रहे हैं लंबे समय, लगभग 20-25 साल में, और उनका है भी म्यूजियम भी, तो वहाँ अभी भी रशियन लोग ज्यादा उधर रहते हैं। अच्छा है ना? अच्छा तो वो तो खैर ठीक है, उस जगह का उनके वजह से ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन आप जब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो अपने अच्छा, यहाँ कैफे कल्चर भी बहुत बहुत है, आपको लाइव म्यूजिक का कल्चर है। हाँ और दूसरी बात है कि हाँ जिस कल्चर की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे ये लिटरेरी कल्चर, आर्ट का कल्चर, ये चूंकि मतलब चूंकि टूरिज्म के साथ ये थोड़ा मुश्किल है ना, उसके लिए तो एक बना बनाया एक कहीं ना कहीं आपको एक बना बनाया एक पृष्ठभूमि चाहिए जहाँ पृष्ठभूमि चाहिए। अब बनारस का यही उल्टा है ना, बनारस में देखिए लोग हैं, आर्ट करने वाले हैं, म्यूजिक करने वाले हैं, फिलॉसफी, लेकिन उनका कल्चर सस्टेन नहीं कहीं कर रहा है ना, जहाँ पे गैदरिंग हो, है ना, एक्टिविटीज हो, मतलब ठीक हो भी रहा होगा तो भी उसका कोई बहुत इतने साल से मैं चूंकि 15-16 साल तो मुझे ही हो गया ना, मुझे दिखा नहीं, और उसका रीजन बहुत सारा है। तो एक तो यहाँ पे है कि हाँ आप सोचो ना, आप जहाँ रहते हो कि कोई ठीक है मैं आर्टिस्ट हूँ, कोई राइटर वहाँ रह रहा है, एक है राइटर, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, है ना, कोई म्यूजिशियन है वहाँ पे, है ना, एक कैसा आप सर्कल क्रिएट कर रहा है। ठीक है कभी हम जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे वीकेंड पे लिटरेरी ऑर्गेनाइज करूंगा जहाँ हम आते हैं, मतलब वो नहीं जबरदस्ती का, लेकिन सच में वो जो मेरा जैसे कुछ मुझे इंटरेस्टिंग मिला ना, तो मैं उसको हम आपस में बैठ के मतलब पढ़ेंगे, चर्चा उसका रस लेंगे। हाँ। आपने कुछ लिखा है तो मतलब वो इंटरेस्टिंग है, कम से कम हम हमारे अपने आसपास उसको जीने वाले लोग तो मिलना है ना। तो ये चीज आप देखोगे कि जो क्रिएटिव नेचर के लोग हैं ना, अगर ये चीज होती है जो उनके क्रिएटिव स्पिरिट को जिंदा रखता है, ये हमारे यहाँ बहुत इसका टेंडेंसी नहीं है लोगों में, नहीं है। एक बार जॉब में घुस गया तो, लेकिन वो बनाएगा कहाँ, हाँ ये भी है, ये चीज है। वो भी बात। तो मेरा वहाँ भी मैं कोशिश करता था एटलीस्ट, फिर भी मैंने देखा अपना बनारस का वो रूम भी दिखाया। हाँ अरे तो कैसे वो तो पूरा आर्टिस्टिक था, तो बस अभी भी अगर मैं लाइब्रेरी पूरा सब कुछ घुसते ही वो पूरा का पूरा फील आने लगता हाँ, तो वो किसी होता था। artist सर के उसमें घर। क्या होता है कि आप बहुत सारी, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग जिस फील्ड से आते हैं, हाँ मैंने बहुत सारा चीज अपने सीनियर से ही सीखा एग्जैक्टली है ना। हमारे यहाँ जो होता है ना कि जो वो घुला मिला कल्चर है ना, तो वो क्या होता है, मुझे लगता है कि वो कॉलेज के साथ साथ या वो जो आर्ट वाली जगह है या वो प्रैक्टिस की जो भी क्रिएटिव प्रैक्टिस की जगह है, उसके साथ साथ वो एक कैफे का कल्चर चाहिए या एक कैटरिंग का स्पेस चाहिए जहाँ लोग इकट्ठे हों। अब दिल्ली जैसे शहर में क्या है कि आप वो शहर तो कहीं ना कहीं बहुत भीड़, कॉर्पोरेट के इन्फ्लुएंस में है ना, एग्जैक्टली तो वो लगता है, लेकिन आप बहुत जल्दी उब जाओगे उससे। जो ऑथेंटिक चीज होती है ना, वो बड़े महानगर में बड़ा मुश्किल है उस तक पहुंचना है। तो लेकिन हाँ बनाया जा सकता है, ऐसे सच में ऑथेंटिक लोग हों और उनका अपना इस तरह के मतलब भाई मिले, तो वो फिर बात ही कुछ। तो आपको क्या होता है ना कि आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस कहने के एक नॉरिशमेंट मिलता है अलग से मिलता है। ये आज के डेट में सबसे बड़ी क्राइसिस इसी बात की है। इसलिए देखिए ना, हम बहुत सारे सीनियर लोग मिलते हैं, यार मेरे तो छूट ही गया सब कुछ। कॉलेज में मैं कॉलेज में सपना देखता था कि ये करूंगा, ग्राफिक बुक निकालूंगा, मूवी बनाऊंगा, है ना, खुद का मैं बड़े बड़े ये, लेकिन उसके बाद 10 साल हो गए, 20 साल हो गए मुझे, लेकिन यार वो एक बार नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है ना कि आपको नरिशमेंट नहीं मिलता है ना, नहीं मिल पा रहा। आप हाँ ठीक है, ये अलग बात है, कुछ रेयर लोग हो सकते हैं जो अपने को अकेला जिंदा रख सकते हैं, ये भी ऐसे लोग जैसे वैन गॉग है, पॉल गौगान है, भाई ठीक है पेरिस में निकल गया, वो ताहिती आइलैंड जो सालों रह रहा है वो, तो वो उनकी बात अलग होती है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है बनाना चाहिए ना, बिल्कुल बनाना। मैं कहता मैं तो जहां भी रहूंगा ना, मैं अपना कहता हूँ कि मैं अपनी जीवनता मैं खुद बनाता हूँ, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मैं बना ही लूंगा। मेरे घर पे भी, मैं जो घर पे भी मेरा एक कमरा है जिसमें मेरे टेस्ट की चीजें रखी हुई है, कोई जाता नहीं, तो ठीक है वो अलग बात है। लेकिन हाँ बनारस से भी मेरा प्रेम है, मैं विंटर के लिए तो जाऊंगा ही जाऊंगा।
और बनारस, जिस बनारस को मैं जिया हूँ जहाँ, तो एक अलग चीज है। और यहाँ ये भी है, और हम इसी पे बात कर रहे थे कि हम में कितने सारे प्रोफेसर जो सक्षम है लेकिन वो एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। उनके मैं कहते हैं एक्सप्लोर करने का जो कीड़ा होता है ना, तो बेसिक वो है ही नहीं उनके पास में। और वो लेक्चर दे रहे हैं, आर्ट का क्लास ले रहा है, इसीलिए क्या वो ये एक नया जनरेशन जो एकदम नई फेनोमेना है, और उनके बीच एक बहुत जबरदस्त गैप है, ब्रिज ही नहीं। ये उनको नहीं समझते हैं, ये उनको नहीं समझते हैं। तो बहुत बड़ा गैप है। हम बात कर रहे थे ना कि जैसे मैं एक साल पढ़ाया भी, तो मेरा वो पढ़ाने का भी एक अच्छा, तो मैंने कहा कि तुम जितना ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना सकते हैं, ये होना नहीं चाहिए ना। और आर्ट के लिए सबसे नेसेसिटी है, बहुत ज्यादा है ना। तो मैंने वही बताया कि ठीक है, मैं आया था लेकिन मेरा इंटरेक्शन था उस तरह के सीनियर्स से, और वो हमारे यहाँ तो चूंकि 24 आवर काम होता था, तो रात का जो माहौल है मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल है वो। और मैं भी जब तक रहा, तो तब भी जो मेरे से कांटेक्ट रहा था, तो उनको ये तो कहीं ना कहीं किसी रूप में वो कन्वर्जेशंस है, या ठीक है चलो आओ हम चलते हैं घूमने, वो चीज, तो वो अगर हल्का से पाया होगा ना, तो उसके लिए तरसेगा, उसका स्पिरिट तरसेगा कि यार ये फिर दोबारा। तो एक ये छोटा सा प्रयास है, ये मतलब मेरी जितनी सामर्थ्य है, मैंने जितना यहाँ पे एंगेजमेंट किया हूँ, तो उसमें यही प्रयास है कि एक ऐसा कल्चर है कि, है ना, जहाँ पे आप आते हैं और आपको तरह तरह की किताबें हैं, मेरा आपको संग साथ है ना, आपका ये प्राकृतिक परिवेश है, और आप ये बरामदे से बैठ के बस बैठे हैं, और वो विंड वेल है अपना, है ना, और वो ध्वनियाँ अचानक तो और हल्की भी मधुर हमें हवा, आकर्षित कर देती और है। बर्फ का वो पहाड़ी जो आच्छादित, हिमाच्छादित वो जो चोटियां हैं, है ना, सच और देवदार का ना, वो देवदार के जंगल है जहाँ पे बादल आके वो फंस गए बीच से, और अचानक से आप अच्छा, एक चीज है, ग्रीनरी और स्नो दोनों दिख रहा है। मतलब एकदम पहाड़ी का एकदम टॉप देखे तो वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, वाइट ही और वाइट उसके है बाद वो, जैसे नीचे और उसके नजरें आ रही नीचे हैं, तो वो तो पूरा ग्रीनरी greenery है है। पूरी। तो मैं दिमाग में था ना कि कल को ये हो, जैसे मान लीजिए जैसे आप लिख रही हैं, ठीक है, पोएट्री लिख रहे हैं, कभी मान लो आप ही को मन किया कभी कि जैसा ना आजकल रिट्रीट का कल्चर है, आपको आपके पास कोई आइडिया है कि आप एक खास तरह का नॉवेल लिखना चाहती हैं, स्टोरी लिखना चाहती हैं, और आपको ऐसा जगह चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, तो यू कैन कम। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ, मैं उनको फैसिलिटेट करूँ अपने पास, जैसे आर्ट वाले आए जिनको लगता है कि भाई ठीक है चलते हैं थोड़ा ना, मतलब जैसे वो ये नहीं कि प्रेशर मुझे आर्ट ही जाके करना है, लेकिन वो है ना कि एक सब्जेक्टिव, यहाँ से Healthy कुछ discussion, you लेके can say जाए, healthy उनके भीतर एक सब्जेक्टिव हाँ। गैप है, हाँ। है ना, कि मुझे यार कुछ क्या बोलते हैं, कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, एक चाहिए। रियल चीज चाहिए ना। तो अब मैं बता रहा हूँ कि अगर जो लैंडस्केप को प्रेम करते हैं, जो निसर्ग को प्रेम करते हैं, नेचर को, अगर यहाँ से आप चले, मैं ऊपर जितना जाए, लाहौल स्पीति और फिर लद्दाख तक ना, मतलब एक आदमी को एक्सपीरियंस मुझे लगता है करना ही चाहिए अपने लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं आपको तो जरूर वो करूंगा, दायरा आप जो और देखेंगे ना, जितनी बार मौका मिलेगा उतनी बार मैं आऊंगा। सच पहले से ही मैं बोल दे रहा और हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं फिल्म का भी शौकीन हूँ, फिल्म का अच्छा खासा ऑफलाइन कनेक्शन रखा हूँ, हाँ, ऑनलाइन वो नहीं। तो मैं शॉर्ट Exactly. मैंने आपको अपना लिस्ट दिखाया हाँ, पर्सनल, जबरदस्त जिसमें से आधी मैंने देख artist रखी है, की लेकिन आपका कलेक्शन तो बहुत है लाइक, तो बहुत ज्यादा। पूरा और artist उसके अलावा मैंने जैसे बहुत खूबसूरत। मैंने खुद छांट के रखा है बहुत सारे स्टोरीज को छांटा है, आर्ट के बहुत सारे इंसिडेंट, कुछ मतलब कुछ ऐसा ना कि कुछ आर्ट जैसे अपने यहाँ के जो थे ये एक आर्टिस्ट हैं जिनकी लाइफ बड़ी मिस्टीरियस रही है, बलवीर सिंह, उस तरह की चीजें हैं, कुछ स्टोरीज हैं, और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कोई सच में फिल्म बनाने वाला हो या जानता हो उस विधा को ना, ये बहुत माकूल जगह है शूट करने, बहुत बहुत बहुत, है ना, और इस तरह के छोटे छोटे फ्रेगमेंटरी ना चीजें हम यहाँ शूट कर सकते हैं, है ना, जनरेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो है थोड़ा सा जो मतलब सिनेमा वाले हैं या मतलब आर्ट वाले हैं, म्यूजिक वाले हैं, उनको उनके लिए जगह एकदम परफेक्ट है, बहुत 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 जैसा। और अब दूसरी बात है कि अगर आएंगे यहाँ पे, अब उनके लिए दूसरी सरप्राइज जो मिलेगी, जो उन जगहों पे मैं ले जाऊंगा जिनका आपको गूगल मैप नहीं मिलेगा। वो तो मुझे मतलब आपको नहीं, क्योंकि वो ठीक है ना, वो तो भाई मेरा खोजा हुआ है, और मिल भी जाएगा तो तुमको नहीं पता ना कि एग्जैक्टली वो स्पॉट कहाँ है, क्या है, उसका मतलब नहीं बनता। तो मैं वो जैसे वो जो ले चलेगा तो कि अच्छा मौसम खुला है सर, अब कहाँ जाना लायक है, तो इस हिसाब से फिर चलेंगे। और वो जो सीन जो कहते हैं ना कि वो जो कोइंसिडेंस
घटेगा, क्रिएट है ना? होगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारी स्पॉन्टेनियस चीजें, मतलब हमारी हमारी जो वार्ता हो सकती है कई तरह की, है ना? और वो एक अलग है, वो लगता है वो एक्सपीरियंशियल एक टूर, आपका टूर ट्रैवल होगा वो मतलब ये नॉर्मल सामान्य टूरिज्म नहीं है कि आप गए शहर के साथ साइट सीइंग कर लिए, फोटो ले लिए, निकल गए, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस अपने साथ लेके जाओगे और वो एक्सपीरियंस एक एसेंस की तरह होगा ना। और इसके बाद फिर आप नेक्स्ट आओगे ना, तो आप और स्पेसिफिक नीड के साथ आओगे। मैंने कहा ना कि आप फिर आप इनफैक्ट आ सकती हैं, अपने आपके पास आइडिया है कि ठीक है मैं स्टोरी जनरेट करती हूँ, तो यू कैन ऑलवेज कम, ये बहुत आपको मजेदार मिलेगा। और बाकी बहुत सारी चीजें तो नहीं बताई जा सकती, वो तो आदमी रहेगा तो तो जब तक रहेगा धीमे तो धीमे फिर धीमे ये धीमे कहते हैं ना। वेकेशन के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। मैं तो मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आर्टिस्टिक माइंड से जो लोग हैं और जो म्यूजिशियन हैं, जो बनारस में हैं, जो हिमालय को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मनाली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऐसी जगह को, अब ऐसा तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि वो आए और यहाँ पे रुकें, और उसके बाद इस मनाली के ऐसी जगहों को भी एक्सप्लोर करें जो कि सच में आप कह रहे हो कि वो गूगल मैप में ना है, ना तो वो बुक में है, वो आपकी खोज है, वो जो आपके थ्रू देखा जा सकता है। और मैं इतनी ये 3 दिन के दरमियान मैंने जो चीजें देखी हैं, वो शायद हम लोग वो कहीं और शायद रहते तो कहीं मेरे ख्याल देखने को से नहीं मिलता, पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। एकदम नहीं, तो बिल्कुल नहीं देख ये पाते मुझे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो यहाँ पे शांति मिल रही है, वो भी अपने में खुद में एक बहुत ही आनंदित कर देने वाला पल है कि हमको ऐसा फील हो रहा है कि, और मैं तो बहुत ही, मतलब मेरे पास शब्द नहीं हो पा रहे कि मैं क्या बोलूं। मैं चाह रहा था कि मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन आज अभी निकल नहीं रहा है मेरे से सही बात कि है। कितना आनंदित है हम। और अभी जिस देवदार के बहुत वृक्ष free के है बीचों से हम। हम लोग निकले हैं, वो अराउंड वो क्या फिट होगा, मुझे लगता है कि वो 100 अबव होगा, है ना, 100 अबव फिट का वो देवदार का जंगल, उसके बीच से जो हम लोग शॉर्टकट लेते हुए आए हैं उस नदी के किनारे से, मतलब वो तो अनएक्सपेक्टेड था भाई। नहीं जानता और होगा अब तक, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मनाली का जो भी गाइड भी होगा वो भी इस तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा जैसे तुमने किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी। अरे वो वैसे ही होगा कि आपको मतलब आपको इतनी फेमिलियरिटी धीरे धीरे हो जाएगी, तो फिर ठीक है, आप धीरे धीरे फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, जानोगे समझो। वो नहीं कोई आपको ले, क्योंकि सब बिजी है ना, वो टूरिज्म इंडस्ट्री में बिजी है। हाँ एग्जैक्टली। वो गाइड वाले आपको उनका वही एक मिलेगा। लिमिटेड सब चीजें हैं, हाँ। सेट हैं, वो यहाँ जाएंगे। और ये दूसरी बात है कि दिखाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटीज कम है ना कि आप जहाँ स्टे करने जा रहे हो, तो ठीक है वो ऑफर तो करते हैं बहुत तरह का चीज, कैंप फायर कराएंगे आपको भाई क्या बोलते हैं कि भाई साइट सीन करा देंगे, लेकिन फिर भी क्या कि वो उस विधा के नहीं है ना। नहीं है। आप जरा सोचो ना, मुझे मतलब केवल आग जला के बैठ जाएंगे, आप कन्वर्सेशन क्या करो, तो क्या वो करेंगे? अपने में आप एंजॉय भले करो, 4-5 लोग आए होगा, फोटोग्राफी कर लिया, ये कर लिया, वो कर, लेकिन नहीं, मुझे यही चाहिए था कि पूरा आर्टिस्टिक मिजाज हो, पूरे आर्टिस्टिक परिवेश हो, और वो पूरा का पूरा एक चीज, मैं जहां से चलूं हर जगह मुझे आर्टिस्टिक लुक ही नजर आए। तो ये यहाँ पे ही हो पा रहा है। और ये पूरा सपना था मेरा, वो सपना हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। हाँ, ये मेरे सपने, ये ड्रीम में था मेरा कि हम लोग बोलते थे ना कि ये खोले दरवाजा, क्योंकि ये सब चीजें मैंने मूवियों में देखा। ये तो सही बात ये सब मूवियों में ही देखा था। किचन एक तरफ पका रहे हैं, अच्छा देखे तो कल जो घटना मेरे साथ घटित हुआ यहाँ पे कि ये सो रही थी और हम लोग लेट आए भी, 3 बज गया 4 बज गया सोने में, और जो हम 10 बजे उठे तो हमें लगता है बनारस में अमूमन 10 बजे तो मतलब दोपहर हो गया, बहुत गर्मी। मतलब बनारस में कहा जाए तो ठीक अर्थों में सुबह आपकी 4 बजे हो गई। हाँ, 4 बजे भोर में ही है, जिस समय हम एंटर किए 3 बजे आपको चाय की दुकान आपको गर्म ओपन हाँ हो जाती है। भैया लेकिन जैसे ही ये अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि अब हम कहाँ प्लान करेंगे जाने का, लेकिन जैसे दरवाजा खोले और मेरा एक्सप्रेशन यही था कि जैसे दरवाजा खोला मैंने और ये अभी कुछ और डिस्कस ही कर रही थी, तब तक हम बोले कि मोनू जल्दी से बाहर आओ। तो बोली क्या है, हम कह रहे आओ तो सही। जब आकर देखी तो कह रहे ये क्या। तो ये जो एक्सप्रेशन था मेरा और इसका ना कि ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, इसको हम कभी भी ऐसे हम इंटरप्रेटेट कर ही नहीं सकते। तो ये जो अनुभव है मेरा बादलों के ऊपर रहना
हाँ, वो फिर मुझे ये गाना लता जी का याद है, आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, यही मेरे अंदर से फील होने लगा। और एक ये भी गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, यही फील आ रहा था कि क्या गजब हो रहा है मेरे साथ। वो ठीक है, वो तो आदमी भाई अब जो उसके अंदर है कोर में, वो अचानक से म्यूजिकल हो जाएगा। यही हो रहा है, यही हो ही रहा है हमारे साथ। ये सब मैजिक हो रहा है और इसको मैं एक मिराकल ही मान रहा हूँ कि ये सब चीज घटित होते जा रहा है। अच्छा, हम हमेशा बोलते थे कि ऐसे जगह मतलब रुकना, जैसे कि जहाँ थोड़ा पीस भी हो, हाँ, मतलब आसपास सब कुछ हो लेकिन पीस भी हो। हाँ, तो वही है। वो वो सुकून यही है, पूरा, सुकून है, बिल्कुल सुकून और पीस से भरा हुआ। बहुत कोई मजा आ रहना रहा है। चाहे एकदम शांति से एक ही जगह भी रह करके सब कुछ आसमानों में देख सकता है, और घूमना चाहे तो घूम भी सकता है, सब कुछ है। मतलब पीस जिसको चाहिए वो भी है, और अब जैसे explore घूमना करना जो वो भी घूमने है। की जो फेनोमेना है, उसको आप मतलब एक कोई काम नहीं है वो। जैसे घूमने का वो ख्याल ही कहाँ पैदा होता है, ये आदमी जब बहुत फुर्सत है ना, कि एकदम जैसे वो अचानक से फील करता है कि यार यूं ही निकलता हूँ मैं, तो वो जो मजा है वो अब यहाँ पे क्या वो प्रेशर डालता है ना, मतलब वो आपके साथ जो टैक्सी ड्राइवर है, गाइड है, अरे चलो जल्दी वहां जाना, तो अब इतने साथ के लोग का पाओगे तो आप इतने फुर्सती थोड़ी हो नहीं हो पाओगे। पाएंगे। वे रुको था, पहले गाना गाते तो मुझे लगाओ, पहले मैं नाचता हूँ। हाँ, नाचता हूँ, सही बात तो है। चले ऊपर क्या, चलो नहीं यार रुको, फिर क्या लौटते हैं पहले। हाँ, ये तो वाली। बोलता है ना, मतलब वो एक अलग चीज है ना। मुझे सीरियसली और- अगर हम बोले ना, तो मुझे इस घर से बाहर जाने तक का मन नहीं कर रहा है। ये तो मुझे भैया बस हर गई एक यहीं चीज दिख पे। जा रहा है, हाँ। यहाँ पे लाइब्रेरी दिख जा रही है, बैल्कनी में बैठ रहे हैं तो मतलब सब कुछ दिख रहा नहीं, है। एक चीज तो है, पहाड़, अरे मतलब भैया, सामने मुझे सेव देवदार का के पेड़ पेड़। दिख रहा है, ये सारी चीजें कल्पनाएं तो है मेरी, और वो सारा साक्षात नहीं, होते जैसे हुए मैं दिख रहा है। जैसे हमारी आपकी अब ये है ना कि जैसे आपका इंटरेस्ट है लिटरेचर में, आप पढ़ती हैं, ठीक है, और इसके अलावा वही होता है ना कि अचानक से आपको मिल गया, अरे और मेरे वाइफ अब के मैंने देखा ना, हाँ। तो बहुत मैं और भी लोग आए हैं मेरे हाँ। पास जिनका जैसे इंटरेस्ट में, हाँ ठीक है देख लें, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, आपने मेरा मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा है। अरे ये सब कुछ पढ़ तो ली थी। अच्छा ये किताब है, अच्छा ये भी किताब है। तो ये जो जिनके अंदर थोड़ा सा होगा ना इस तरह का instinct, ललक जो तो होता उनको है, मतलब मिलेगा मिलेगा। आते ही, अच्छा है। दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में बड़ा अच्छा एक कोऑर्डिनेशन भी हो गया। कहीं ना कहीं वो चीजें बड़ा मैच भी कर रही हैं कि ऐसा आप भी देखते हो, ऐसा आप भी सोचते हो, ऐसा ये भी सोचती है, ऐसा ये भी देखते हो, और जितने मूवीज हैं लगभग ऑलमोस्ट आई थिंक सो कि 70% तो ये भी देखी है जो आप देखे हो। तो ये बड़ा ही कोइंसिडेंटली मैं ये देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा है। एक अच्छे राइटर की मूवी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब जिसको हम सिनेमा का स्टैंडर्ड सिनेमा हाँ, जो वो उसमें रिकमेंड करने लायक है। बिल्कुल। अब जैसे हम क्या है, अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है ना, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, किताब की इंडस्ट्री हो, लिटरेचर की इंडस्ट्री हो, फिल्म की इंडस्ट्री हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो एक इंटरटेनमेंट का एक बहुत भट्टा लेवल है, कि लगातार आपको कंज्यूम करना है, और आप स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे तो भाई इकोनॉमी नहीं जनरेट कर पाओगे, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाओगे, क्योंकि उसको देखने वाले कम मिलेंगे। तो ये चीज है ना, मतलब जैसे अब एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है कि लोग भाई किताबें तो भाई उनका एक जमाना ऐसा था कि छप रहा है, बहुत लोग तमाम सोशल मीडिया पे बहुत लोग, लेकिन वो एक अच्छे, जैसे हमने रविन्द्रनाथ के टैगोर के लिटरेचर की बात, हाँ। लेकिन एक बहुत जनरेशन को उसका पता ही नहीं है, नहीं पता है ना, एक टेस्ट क्या है। है। सिनेमा के अंदर हमने जिस तरह के सिनेमा की बात की, उसका एक तो भारत में भी उसका हमने पुराने जो निकाल के, मैंने जपनीज वाइफ का नाम लिया, तो भाई वो भी है, और मैं मानता हूँ कि भाई वही देखने लायक चीज है ना। बिल्कुल। इंटरटेनमेंट हर वक्त सही नहीं है ना, नहीं है, वो बस ठीक है, बस कुछ भी हमने स्ट्रीट फूड गया और जो भी अच्छा खाओ, बस स्टफ कर रहा है खुद को ना, लेकिन सही जो ट्रू अर्थों में जो ऑथेंटिक कंटेंट है ना, जिनमें थोड़ी सिंसियरिटी है, गहराई है, बिल्कुल। वो आदमी के पर्सपेक्टिव को शेप करती है। मैं बहुत कुछ होता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते ना, आपका नजरिया बहुत सूक्ष्म होने लगता है, आप किसी के चेहरे को ऐसे पढ़ोगे कि पूछो सही है ना, वो आपको देता है ना, आप सिनेमा एक समझ देती है, जो ट्रू सिनेमा, जो ट्रू लिटरेचर है। बाकी जो एंटरटेनमेंट का है वो क्या है, वो केवल बस क्या है ना कि बस बेचने का जरिया है ना, एक बहुत जो बस ठीक है,
ये चल रहा है बस करते रहो, उसमें एक कुछ है अच्छे लिटरेचर और एक अच्छी फिल्म, इसकी भी समझ हर किसी को नहीं होती है। नहीं होती। नहीं होती। इसके लिए भी Taste, आपको हाँ। डिसिप्लिन करना होता है ना, ये मिली मिलाई चीज नहीं। नहीं मैंने कहा जैसे हमारी इनसे कल ही बात हो रही थी, मैंने कहा ना कि देखिए मतलब मैं था तो विजुअल आर्ट्स में, लेकिन मैं जैसे कहता ना कि सेकंड सेकंड निचोड़ लेना, तो वो मैं कैंपस में ही रहता ही था, है ना, और मेरे साथ हमेशा हर वक्त कोई किताब हुआ करती थी, और वो जब कहता था यार ये तुम लोग कल को टीचर बनोगे, ये तो पढ़ो यार, अच्छा है, जिस स्कूल में जाओगे तो लड़के भी इंप्रेस होंगे ना, कोई कितना जानता है ये वर्ड्स, अकल सुनिए तो उनको तुम इंस्पायर करोगे ना, भाई ये स्टोरी है या ये पढ़ना कभी, तो बोलेंगे यार देखो आर्ट वार्ट सब होगा लेकिन पहले नौकरी चाहिए। हाँ तो वो पता चला कि भाई वो पूरा तैयारी उनका जॉब लेने में चला गया, अब वो जॉब है उनके पास, पैसा है, लेकिन अब उनसे बात करो तो उतने बोरिंग आदमी तुम्हें नहीं पाओगे, क्योंकि कंटेंट नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। एटीट्यूड मतलब पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं पैदा की प्रवृत्ति नहीं है हो ना, वो कॉलेज में ही आपको हो सकता है। बिल्कुल जो बिल्कुल। जो कहते हैं ना जो टेस्ट होता है, सिनेमा देखने का टेस्ट, म्यूजिक सुनने का टेस्ट, जो हायर, ऐसा नहीं कि आपके पास कभी आप एकदम ठीक है जॉब पा जाओगे सब कुछ सेटल हो जाएगा तब जाके आप आराम से बैठ के आप लिखोगे पढ़ोगे, आपके पास अगर टेंडेंसी नहीं है, आपने नहीं डेवलप किया उस नहीं एज में ना, तो नहीं हो सकता है। कभी नहीं। और वो भी उसमें भी एक ग्रेजुअल ग्रोथ होता है ना। हम्म। मैं अब मैं बता, और कई बार कुछ किताबें ऐसी होती है मैं जो 22-23 को मैं पढ़ा हूँ और अब पढ़ूंगा, तो मेरे पास अब एक ज्यादा गहरी समझ है ना, बिल्कुल एक अनुभव का गहराई है ना, तो ये भी तो होता ही है ना, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ना कि जैसे हाँ। रिचनेस की बात करते हैं, हम्म। तो रिचनेस आई एम रिच इन हार्ट ये बोलते हैं ना, हाँ। मतलब अगर आपको लिटरेचर की समझ नहीं तो एक आदमी पुअर है किसी सेंस में, बिल्कुल है, एकदम। एक अगर एक संगीत की उसकी एक खास टेस्ट नहीं है तो वो पुअर है, Poor भले है। पैसे वाला है या मतलब परचेस कर सकता है, सुन सकता है, ठीक है मेरे पास आई हैव वन अलॉट, but it doesn't mean that if I go and brought Dostoevsky, I am not able to understand that. वो कहाँ से तुम पाओगे, बिल्कुल है ना, खरीद तो लेकिन मैं रख सकता हूँ, मेरे लाइब्रेरी में टॉल्स्टॉय भी है, दोस्तोयेवस्की भी है, या जितने भी जायंट लिटरेचर है या आर्ट है, मतलब ठीक है मेरे पास मतलब कैंडिल्स्की का कलेक्शन है, तो भी अगर आपके पास टेस्ट नहीं है तो मतलब ये तो एक आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके लिए भी ट्रेंड करना होता है खुद को ना, वो तब आती है समझना, मिली हुई प्रदत्त चीजें और नहीं ये है। एक दिन की नहीं है, ये नहीं। सालों की सालों होती की है, होती है, सालों की सालों की होती होती है। है। तो ये सबसे बड़ी जो आप देखेंगे अभी के एजुकेशन सिस्टम में, जनरेशन में, कल्चर में, ये बस ऐसे है ना कि बस ऊपर ऊपर हम हमने वही बात कहा ना, जानता मैं सब कुछ हूँ लेकिन जानता कुछ नहीं है ना, वही बात हो गई है ना कि वो ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ जानता था ये किताब वो, लेकिन ऊपर नहीं, बस हल्का सा एक हमने बस कवर पेज देख लिया, हाँ एक किताब थी मैंने देख, उसका कोई सेंस नहीं बनता ना, और कुछ चीजें तो होती है जिनके और साथ आपको समय बिताना पड़ता और है। किताबें आपकी थॉट्स चेंज करती हैं। मैंने कहा ना पर्सपेक्टिव को शेप हाँ। करती है किताबें ना, जैसे गढ़ती है आपको, आपके नजरिए को गढ़ती, मतलब आपको गहराई देगी। हाँ ये अलग बात है कि भाई ठीक है कि किताबें कई बार आपको इंटरप्ट भी करती है कि अगर मैं ठीक है सपोज कि मैं एक खास आइडियोलॉजी का आदमी हूँ और मैं वही देख, तो वो भी ठीक है खतरा है, लेकिन ठीक है कुछ दुनिया में है ना एक क्लासिक चीज है, जैसे हमने बाण की आत्मकथा की बात की, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जो लिटरेचर है, हाँ। या वो पुराने जो मतलब उनकी एक समय वो भाई टाइमलेस है ना, वो है भाई हमारी मतलब आपको समझ तो चाहिए ना भाई, तो वो सब कुछ रिकमेंड करता है ना, वो एक भाई कहीं ना कहीं वो सभी लोग एडमायर करते हैं, बिल्कुल करता है। तो हमको उसको पता होना चाहिए भाई, इतनी हम दरिद्र नहीं है ना भाई, ठीक है रोटी कपड़ा मकान सब एनफ से ज्यादा है भाई कार, लेकिन हमको भाई पता नहीं है कि भाई वो मोजार्ट क्या है ना, हम जानते हैं अज्ञे कौन है, और कोई अगर एक पन्ना से तो मतलब आगे चलो ना, तो ज्यादातर लोगों के साथ यही है ना भाई, वो चाहिए आपको, इसलिए कहते हैं तहजीब हर तरह की होती है, बिल्कुल होती है ना, और वो कॉलेज का माहौल तो आप जानते हैं बहुत बढ़िया। हमारे कितना अच्छा माहौल है अच्छा माहौल है, सही बात। मतलब ये बात तो मेरे अंदर था कि मैं भाई कोई चीज में मेरे पास एक था कि भाई ठीक है केवल मैं विजुअल आर्ट्स में हूँ तो भाई बाकी चीजों में मेरा कोई सरोकार ही नहीं है, ये नहीं था, और वो और रही बात है कि वो इतना इंटरकनेक्टेड है ना हर एक डिसिप्लिन आपस में, तो मेरे जो लॉजिक फॉर्मुलेट होते थे या जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करता था, आर्ग्यू करता था, वो यहीं से जनरेट होता था। तो ये नहीं कि भाई ठीक है, अब उसमें पता चला कि भाई अगला आदमी फंस गया, तो वो होता है,
और मुझे लगता है कि होलिस्टिक लर्निंग यही है ना। और मतलब मैं मानता हूँ, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग फील्ड के लोग होते हैं, ठीक है, आप एक जॉब करके वो काम करके आ जाओगे, बाकी लेजर टाइम आपका क्या है आपको पता ही नहीं पता है ना। मतलब मैं कैसे मैं मेरा प्लेजर कहाँ है, मैं आनंद कहाँ से ले, तो आपके पास दूसरी चीज आपको जानकारी ही नहीं, आप जानते ही नहीं, तो बात बहुत मतलब कुछ नहीं हो। फिर आप एक बस आप पढ़े लिखे भाई पढ़े लिखे मजदूर ही हो, ज्यादा मैं यही कहूंगा। कोई बहुत आदमी बस सामान्य आदमी हो बस, ठीक है, एक मजदूर भाई बहुत भाई वो अपने उसका जो भी है, बस आपके पास क्या है कि एक खास आपका बस एक क्या बोले कि कल्चरल अपीयरेंस है बस, है ना, एक सोसाइटी का बस ऐसा। तो इससे कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन मजा तो वही है ना। असली जो रिचनेस है मेरे अर्थों में, मैं अगर मुझसे पूछेंगे असली रिचनेस क्या है, वो कहेंगे आपको इमोशनल डाइवर्स होना चाहिए ना, म्यूजिक, लिटरेचर, सिनेमा, है ना, और साइंस का भी एक ये एस्पेक्ट, बिल्कुल, कि साइंस है ना कि कल्चर को शेप कैसे करता है, वहां उसका इस्तेमाल क्या है। तो फिर देखिए मजा ना, फिर आदमी अपने छोटी दुनिया जिसमें वो जीता है उसको भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकता है, करेक्ट है ना, परिवेश को बहुत अच्छा कर सकता है वो, जितना भी उसके मतलब जहां भी वो जीता है अपने वो छोटे कमरे को भी बहुत समृद्ध बना सकता है। तो फिर वही है, बस वो काट रहा है दिन काट। सही बात है। कुल मिला के हमें ये समझना चाहिए कि भैया हमारा जो जीवन है उसको काटना नहीं है, उसको जीना है। और आज हम यहाँ तीनों बैठे हुए हैं और हम लोग इसको काट नहीं रहे हैं, इसको जी रहे हैं। तो ये यही जीने की राह पे हैं। दिस इज, हाँ, यू कैन से दिस इज द रियल लाइफ, ये मतलब The time of होता life, है you ना can कि say. अपने जिंदगी Yeah. के कुछ पल तो- यहाँ पर तो ये बड़ा ही रोमांचित है। नहीं मतलब एक अलग एक आदमी तरीके को से। अगर देखें तो एक आदमी मतलब जैसे एक आदमी अपने आप में बहुत बड़ी फिनोमेना है ना, जैसे हमारी जरूरतें केवल वो नहीं है ना कि ठीक है हमारे पास चलो रोटी कपड़ा मकान, मतलब ठीक है एक अच्छी सैलरी है और बाकी जो भी होता है सब कुछ ठीक, लेकिन हमारी बहुत इसेंशियल नीड होती है ना, वो होती है कि जहाँ आपका इमोशनल नीड भी है ना, आपका एक भूख है, एक इंटेलेक्चुअल भूख है, एक इमोशनल भूख है ना, आपके अंदर भी कुछ है जो गाना चाह रहा है, नाचना चाह रहा है, खुद को प्रकट करना चाह रहा है, कुछ भी। तो वो ज्यादातर लोग की जिंदगी में वो मतलब वो कहीं ना कहीं भाई बहुत, मैं मानता हूँ कि बहुत वो लकी लोग होंगे ना भाई, कहते हैं कि एटलीस्ट भाई तुम तो आर्ट में हो ना, लेकिन आर्ट के फील्ड को भी मैं जानता हूँ बहुत लोग आर्ट में होते भी वो आर्ट बस आर्ट को काम की तरह ही करते हैं, काम की तरह करते हैं, उनका enjoy नहीं रहना करते। ना कोई मतलब नहीं भाई। वो तो अगर उस चीज को कोई जीता है कि सच में जीता है कि नहीं जीता है ना, अगर वो एंजॉयमेंट है तो अलग बात है। तो मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी के अंदर ना इस तरह का कोई ना कोई इंस्टिंक्ट तो होता ही है, ये उसकी बहुत बड़ी, ये भी बुनियादी जरूरत ही है। जैसे भूख लगता है हमें, जो भी हमारी जरूरतें हैं वो भी एक जरूरत ही है, और अगर उसके पास नहीं है वो, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बैड स्टेट में है ना। बाकी मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई यही जिंदगी है, ये तो भाई इतना मैं बड़ा बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी, ये तो दूसरी बात हो जाएगी। फिर मैं ये कहूंगा कि हाँ मतलब जिंदगी जीने की कला भी आदमी को सीखनी चाहिए, वो आपको मिलती नहीं है ना। और इसीलिए कहते हैं कि आप किसी भी एक आदमी जो ये कला जानता है ना, वो उसके पास चाहे संसाधन हो चाहे ना हो, लेकिन अपना रास्ता ढूंढ लेता है, वो करता है, हमेशा आनंदित रहता है, वो आनंदित रहेगा, है ना। ट्रू अर्थों में जो रचनाकार होता है, जो क्रिएटर होता है, वो अपनी क्रिएटिविटी का रास्ता तलाश ही रहेगा, क्योंकि वो उसका क्या उसके कोर में है वो, ये बात किसी को ब्लेम नहीं करेगा। हाँ तो और ये तो अब ये तो नहीं कहेंगे, बहुत लोग सक्षम हैं जो आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं होते, लेकिन फिर भी भाई वो अपना एक छोटा ओएसिस बना सकते हैं, कहते हैं कि अपना छोटा सा भाई एक स्वर्ग कम से कम हमारे पास एटलीस्ट जनरेट तो कर सकते हैं, बना तो सकते हैं ना। तो उनको फिर ये लगता है कि चलो जिंदगी बहुत फिर मीनिंगफुल लगेगी, एक लगे जीने उठते हैं तो मतलब आपको एक है ना, एक एहसास होता है कि आज है ना मेरे पास कुछ करने को है, नहीं तो आदमी फिर वही आदमी बहुत बोझिल लगता है हर चीज में, और स्वाभाविक है आप लगातार फिर वही कर रहे हो तो आप कितने रिपीटेटिव हो जाते हो ना, लगातार आपके पास चूक जाता है, बात करने के लिए चीजें नहीं होती हैं, तो ये होना चाहिए, है ना। तुम जितना मतलब ये जितनी चीजें आप जितना डाइवर्स होता है उतनी अच्छा है ना। फिर कभी मैं म्यूजिक का भी अच्छा, मैं लिसनर हूँ, मैं म्यूजिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ, मैं बहुत डाइवर्स सुनता हूँ, और कई बार मतलब वो भी है ना कि
कितनी ना, जैसे आपको कोई म्यूजिक जब अचानक से हिट करती है, आप कई कई दिन तक लगातार आप एक वही अलग तरह के गुनगुनाते ट्रांस में रहते रहते हो, हो, हाँ, उसी बार बार और वही कितना वर्ड्स आप ग्रेटिट्यूड फील लिरिक्स करते हो ना आता कि है। यार ये चीज आप तक पहुंची, हम्म, मतलब पहुंची, और आप साथ साथ उसको एंजॉय करने में सक्षम भी हो, हम्म, आप उसका टेस्ट ले रहे हो, मतलब ये कितनी बड़ा गिफ्ट है ना, गिफ्ट है ना। बिल्कुल, तो वही मतलब आर्ट में लोग हैं, लेकिन हाँ। आर्ट का प्लेजर लेना भी एक हर किसी के बस की बात नहीं नहीं होती है, नहीं है। आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा हम्म, खुद को। हम्म, और कॉलेज, आपको भी कॉलेज आने के बाद आते तो लड़के बड़े स्पार्क के साथ आते हैं, हम्म। बड़े जोश लेकिन में आते धीरे- हैं, धीरे- धीरे वो बुझ सेकेंड ईयर जाता थर्ड ईयर है। तक जाते जाते वो जो जिस बुझ तरह के जाता है। बोरिंग लोग उनका सामना पड़ता है, तो उनका बहुत यार इसमें पता नहीं करियर सच में है कि है नहीं, कि नहीं, वो संदेह में आ लेकिन रहा वो है। मतलब सबसे बड़ी बात वो यही चीज चुक जाते हैं हम्म। कि यार अपने आप को इतना प्रिविलेज समझो कि यार तुम एक विधा तुम्हारे हाथ लगी ना, हाँ। उस विधा का पहले टेस्ट तो लेना सीखो ना। हम्म, ये तो तुम देखो ना, आप लोग कितने हैं जिनको कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये जो किस तरह का जॉय देता है, ये जॉय लेना सीखो ना। इतने तुम क्यों प्रेशर हो कि भाई इससे तुम, भाई करियर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, वो तो अलग मुद्दा है ना, अलग मुद्दा है। है ना। और आज के डेट में इतनी सारी चीजें हैं, आपको मतलब बहुत तरीके से अपने को प्रिपेयर कर सकते बहुत हैं, बहुत है सारे ना। संसाधन, तो ऐसा बहुत भी सारी इतने चीजें भूखे हैं। नहीं मरोगे भाई, लेकिन सही बात है। भाई रचना का असली चीज क्या है, वो रचना का जो जॉय है, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है भाई? कुछ नहीं उसके है ना, अलावा कुछ नहीं। वो जो आप उस क्रिएशन के प्रोसेस में रहते हो, हम्म। और वो जो तृप्ति होती है वो अल्टीमेट है। हम्म, अब ये थोड़ी है कि भाई मेरा काम इतने में बिक गया, मतलब वो नहीं, फिर वो ठीक है, वो हो सकता है, अलग मुद्दा है, हाँ। बिके नहीं बिके, उसका वो जो है अलग एक चीज है। असली जो क्रिएटर है, रचनाकार है, रचनाकार। कोई भी रचना करने वाला, सबसे बड़ा जो है वो क्रिएशन का जो है। हम्म। जैसे कहते हैं ना, मतलब मैं एक पुरुष होने के नाते मेरा कहना तो सार्थक नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक स्त्री के लिए सब जीवन का सबसे बड़ा जो सुख होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। हाँ, बिल्कुल। एक जीवन उससे जो, मतलब वो अल्टीमेट है ना। हाँ, तो बिल्कुल। वो रचना के संदर्भ में रचना। भी वही बात है ना, वही है। कि आपसे कुछ पैदा हुआ, हाँ, और मतलब तुम कितना ग्रेटिट्यूड फील करते हो, मतलब इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। हाँ। ठीक है, उसका अपना ट्रेवलिंग भले है हाँ। कि वो लोग जानते हैं नहीं करते हैं, अलग चीज। ये चीजें ऐसे ही हैं कि एक टाइम मैं कुछ बना रहा था और मैं उसको बार बार देख भी रहा था कि क्या बना रहा था, और ये टाइम था कोविड के दरमियान। हाँ। उस टाइम हमारे पास बहुत स्पेस, बहुत टाइमिंग हुआ करता था और हम काम करते थे, तो उस टाइम हमने पेंटिंग्स की विधा को अपने थोड़ा और डेवलप किया। जो अंदर का एक कीड़ा था कि मैं हूँ तो अप्लाइड आर्ट से, लेकिन पेंटिंग्स करना स्टार्ट किया, तो वहां से मेरा जो एक जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मैं रात के, मैं सुकून, जैसे शांति की बात करते हैं, जिस एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ दिन रात कुछ ना कुछ है, गाड़ी है, ये है, वो है, या कोई शॉप वाले हैं, कुछ ना कुछ लेकर चले जाते, लेकिन रात का जो टाइम होता था, अच्छा वो टाइम में भी ऐसा था कि लोग थोड़े से सहमे हुए भी थे, लेकिन उसी सहमाहट में एक नया अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिखा कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उस दरमियान जब हम कुछ पेंट करते थे तो वो रात के 1 बज गया, और 1 बजते बजते मैं उसमें इतना डूब गया, जिस जॉय की बात की है वो मैं उसी पे बोल रहा हूँ, कि मैं एक छोटा सा भी कैनवस कर रहा हूँ तो उसमें मैं इतना डूब गया कि मैं अपने आप को शायद उन पहाड़ियों के बीच पाने लगा। और वो करते करते कब सुबह के 4 और 5 बज गए, जब मैंने देखा अचानक से कंप्लीट करके, और कि ये 5 बज गया, हम क्या, अरे इतना टाइम निकल गया, और मैं उसमें डूब गया। अब उसको आप कह सकते हो कि मेरे लिए वो पेंटिंग एक साधना थी, कि मैं उसको किए जा रहा हूँ। तो उसमें जो मैंने अपने आप को पाया, मैं जो साधा, वो अल्टीमेट था, और वो जो निकल कर आया उसको मैंने अपना एक ये फील किया कि मैं जो टाइम पीरियड्स को जिया उतने घंटे का, वो मेरा जॉयफुल पीरियड था उस पेंटिंग को लेके, जो डेडिकेशन था। तो ये फीलिंग मुझे समझ में आया कि इंसान कैसे एक क्रिएटिव माइंडेड जो होता है, या जो एक क्रिएटर होता है, वो जब स्टार्ट करता है तो उसकी जो कल्पनाएं होती हैं, वो सोचता तो जरूर कुछ है, लेकिन जब उन कल्पनाओं के माध्यम से वो जब इनर साइड में अपने आप को डेप्थ में उस टॉपिक पे लेके जाता है, तो उसके साथ वो एक ऐसा मिरेकल होता है कि वो क्या रच जाए, क्या क्रिएट कर दे, वो उसको भी नहीं पता नहीं, होता। वो सरप्राइज ही है। दैट्स कॉल्ड द सरप्राइज, यस। वो देखा जाए तो ट्रू प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का वही स्टेट ही सही। वही स्टेट, हाँ। तो वो कहते हैं ना कि इस तरह के मोमेंट जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न सोसाइटी है, तो हम इस तरह के मोमेंट चूक गए।
मतलब वो आप तो आर्टिस्ट हैं, तो इसलिए आप आपके पास आर्ट की विधा है या हर मतलब होता ना कि वो जो इस ऐसे मोमेंट जहाँ आदमी को करने का ही मजा है सबसे बड़ा। हाँ वही उसी आनंद की बात तो कर रहा हूँ, वही मेरे लिए सबसे तो ज्यादा यही है कि जो इस तरह के परिवेश अब जैसे हाँ। मैंने कहा कि जहाँ आप आए हैं, हम्म, और अगर आप क्रिएटिव नेचर के तो और बड़ी बात है, हाँ आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है, नहीं तो भी ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो कम से कम एंजॉय लेना तो जानता है ना। अरे वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्रिएट हो तो जाएगा वो ऐसी जगह को देख तो वो होता है, हाँ। मतलब आपको उसमें मजा आएगा ही आएगा। है ना। तो आज का सेशन अच्छा रहा हम लोगों का, बहुत जो अच्छा था। जो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन था ये बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन था। हम लोगों ने काफी कुछ शेयर भी किया, बहुत कुछ जानने का मिला, और आगे भी हम कुछ ऐसा ही इस टाइप का हम रखेंगे संगोष्ठी, हाँ, है ना, जो हम लोग इस तरीके नहीं की नहीं, और आपकी पोएट्री भी रखी रहेगी। हाँ पोएट्री भी रखी, तो पोएट्री रखी जाएगी, मैं भी टूटा फूटा थोड़ा सा जोड़ लेता हूँ, आपका म्यूजिक स्पॉन्टेनियस अचानक से और कुछ बातें मैं भी शेयर करूँगा। जरूर जरूर तो कुछ शेर और शायरियां भी होंगी। मतलब जो मैं लिख रहा हूँ इन दिनों, हाँ तो उसका कुछ फ्रेगमेंट्री पार्ट जरूर हम चाहेंगे तो कि वो हम सुने। रखेंगे, और ठीक है, जो भी देखने वाले सुनने वाले होंगे शायद हो सकता है कि जिनके अंदर इस तरह का थोड़ा बहुत इंस्टिंक्ट हो, है ना, कुछ उनको एक माइलस्टोन की तरह कुछ दिखे। चलो चलते हैं, अटैक करें। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बढ़िया लगा, मजा आया, है कि नहीं, बहुत ही अच्छा रहा। तो फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ, एक नए उमंग के साथ और नए तैयारी के साथ, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। बंद करो। 1 घंटे का हो गया, अरे बाबा रे, 1 घंटा। हाँ अच्छा, 1 घंटे 20 मिनट। जैसे कई बार होता है ना कि